चलिए ठीक है। कुछ नए स्टूडेंट्स थे तो मैं कैलकुलेटर का प्रोग्राम करा रहा था और मैंने ये बता दिया था, क्या बताया था कि भाई आप इन इनपुट से डेटा कैसे रीड करोगे। बाकी स्टूडेंट्स को बताया हुआ, फिर भी कुछ को अगर डाउट्स है तो वो देख लेंगे। डेटा कैसे रीड करेंगे, पेज तक डेटा चला जाएगा, पेज तक डेटा चला जाएगा। तो कल मैंने एग्जाम्पल में दिखाया भी था, मैं VS कोड ओपन कर रहा हूँ। इसकी ये फाइल है कैल्सी एग्जाम्पल, नहीं ये नहीं, अच्छा कल प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाया था ना शायद। अच्छा चलिए ठीक है, तो अभी मैं दिखाऊंगा। मैंने ये पेज बनाया था, Ctrl+S करता हूँ। ये सिंपल पेज बना दिया था हमने और इस पेज पे काम करना नहीं सिखाया था, काम करना सिखा देता हूँ। उससे पहले छोटी सी चीज़ सिखा देता हूँ, फंक्शंस। ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ फंक्शंस कैसे होते हैं। देखो, हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, हमें जैसे पता होना चाहिए क्या, जो कुछ नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो पुराने हैं एक बार और देख लेंगे। फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस क्या आता है, मैंने बताया था, इट इज ए separate block of code that can executed independently and also used to reduce complexity of प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। देखो, इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में कहा जाता है क्या, जैसे घर पे भी देखो आप, बहुत सारे काम है घर पे और 2-3 बच्चे हैं, तो क्या किया जाएगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे भाई एक काम आप कर दो, दूसरा काम कोई और करेगा, तीसरा काम कोई और करेगा। इस ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मेरी आवाज लास्ट रो तक आ रही है? पीछे इधर ध्यान देना है। तो जैसे वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक से दूसरे को, कई सारे लोग हैं काम करने वाले, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारे पास बहुत बड़े बड़े कोड्स हैं, हम लोग लिखेंगे और काम करने वाले भी काफ़ी लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि कोड के कुछ पोर्शंस को डिफरेंट पर्सन्स बना पाए, इंडिपेंडेंट बना पाए। तो कोड के पोर्शंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, उसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाने के लिए तरीका बनाया गया, फंक्शंस का तरीका बनाया गया है। तो आप ध्यान रखना कि इंडस्ट्री के अंदर जब आपको कोई टास्क दिया जाए कि ये काम करना है, तो वो काम किस फॉर्म में होगा, फंक्शंस के फॉर्म में होगा। और हम ये कह सकते हैं कि फंक्शंस का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोड भी है, ऐसा भी कह सकते हैं। फंक्शंस क्या होगा, एक स्मॉल यूनिट ऑफ कोड है दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स, ऐसे आप कह सकते हो। उसको बार बार आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, इस टाइप से आप काम कर सकते हो। और ये हमारा फंक्शन का बिहेवियर होता है जिसको हमें ध्यान में रख करके काम करना है। तो इसका यूज क्या है समझने की कोशिश करो। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, क्या मैं कुछ एग्जांपल्स उठा लेता हूँ। देखो मैंने क्या क्या, ये मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब देखो होगा क्या, मैंने कहा ये न्यू कस्टमर का स्टार्ट हियर यहाँ पर है। देखो स्टार्ट हियर यहाँ पर है। अब हो क्या रहा है, देखना ध्यान से कि ये जो पेज है, सभी ध्यान से देखेंगे, ये जो पेज है, इस पेज के ऊपर हमने फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड दिया और इसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर, ऐसे ही ऑप्शंस है। तो होगा क्या कि ये प्रोग्राम बनाना है तो आपसे कहा जाएगा कि भाई आप क्या करो, एक फंक्शन बनाओ, जिस फंक्शन से यूजर का रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो ये एक टास्क है, यूजर रजिस्ट्रेशन एक टास्क है। इसके अलावा मैं कहता हूँ क्या, यूजर रजिस्ट्रेशन एक टास्क है, तो इसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे। मैं कहता हूँ साइन इन, लॉग इन करना। अगर मैं साइन इन करने की बात करूँ तो साइन इन भी क्या है, एक टास्क है।
तो बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं या फिर एक सिंगल पर्सन भी काम करने वाले हैं, तो वो अपने टास्क को डिफरेंट पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में बना करके वो काम करेगा। लॉगिन के लिए अलग वर्क करेगा, वो साइन अप के लिए अलग वर्क करेगा, किसी प्रोडक्ट की डिटेल को डिस्प्ले करना है उसके लिए वो अलग वर्क करेगा। तो जितने ये छोटे छोटे वर्क हैं, इन सभी वर्क को हम किसके थ्रू बना सकते हैं? सभी को फंक्शन के थ्रू बना सकते हैं। तो फंक्शंस क्या करता है? फंक्शन सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड बना के दे देता है। अब देखो, बात ध्यान से समझो, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स है उनके हिसाब से समझो। अगर आप कोई काम कर रहे हो, तो काम करते हो तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर आपको कहा जाए क्या कि भाई आज जो है, जो घर के बाहर पौधे लगे हुए हैं उनको क्या करना, गर्मी हो रही है, पानी देना है, तो आपको क्या चाहिए? उसके लिए इनपुट पानी के लिए क्या चाहिए? अगर आपको पौधे को टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हो कि आपको पानी देना है पौधों को, तो आपको क्या चाहिए? 2 चीजें तो चाहिए भाई, कोई बाल्टी वगैरह चाहिए होगा, मग वगैरह चाहिए होगा, और उसके साथ साथ पानी भी उसमें चाहिए। तो क्या होगा, ये टास्क के लिए इनपुट है। कभी भी कोई काम कर रहे हो तो उस काम में कुछ ना कुछ तो इनपुट होगा ही होगा, और उस काम का कुछ ना कुछ आउटपुट भी होगा। जैसे आपने पौधों को पानी दिया था, पौधे क्या होगा, अच्छे से बढ़ेंगे, सूखेंगे नहीं, ऐसा इसका आउटपुट है, ऐसा इसका रिजल्ट है। तो ठीक वैसे ही जैसे ये मैंने कहा कि साइन इन करना है हमें या लॉग इन करना है हमें, तो लॉग इन करना होगा तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। जैसे ये मांग रहा है, क्या मांग रहा है? मोबाइल नंबर। अगर मैं मोबाइल नंबर दूंगा तो ये लॉगिन प्रोसेस स्टार्ट करेगा। मोबाइल नंबर देने के बाद एक आध प्रोसेस और करने का, फाइनली वो क्या करेगा कि या तो आप लॉगिन हो गए या फिर लॉगिन नहीं हुए, तो रिजल्ट देगा। तो हर फंक्शंस के साथ कुछ पॉइंट्स बड़े जरूरी हैं कि फंक्शंस में क्या होता है कि फंक्शंस में कुछ इनपुट मिलता है, फंक्शंस कुछ वर्क परफॉर्म करता है, उसके बाद कुछ रिजल्ट्स भी देता है। ऐसे भी फंक्शंस होते हैं रिजल्ट नहीं देते लेकिन वर्क परफॉर्म कर देते हैं। समझ में आ रही बात? तो इस ढंग से हमें फंक्शंस को समझना है और काम करना है। मैं ऑनलाइन स्टूडेंट से एक बार और पूछ लूं, सभी सुन पा रहे हैं? आयुष कुमार, अगर स्क्रीन नहीं दिख रहा तो आप बिल्कुल अभिनव सही कर रहा है, रीज्वाइन कर लो, स्क्रीन दिख जाएगा। चलिए ठीक है, ये मैंने फंक्शंस बोला कि फंक्शंस बनाते हैं, और नॉर्मल वे में फंक्शंस बनाने के साथ साथ आपको क्या करना है, फंक्शंस बनाते हैं तो बनाने का तरीका पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट या कहीं भी अगर हमें फंक्शंस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। वेरिएबल बनाना मैंने सबको सिखा दिया, फंक्शंस कैसे बनाएंगे तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जनरल सिंटेक्स, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखेंगे, अदरवाइज बाकी लोगों ने लिख लिया। जनरल सिंटेक्स टू डिफाइन फंक्शन, जनरल सिंटेक्स टू डिफाइन फंक्शन। अब ये जनरल सिंटेक्स हमने कहा, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो जनरल सिंटेक्स होता है फंक्शन डिफाइन करने का, ध्यान समझना क्या होता है। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं फंक्शन लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं? नेम ऑफ फंक्शन लिखते हैं, और फिर हम क्या लिखते हैं? इनपुट फॉर फंक्शंस। हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं यहाँ पर, हमने कहा कॉमा सेपरेटेड इनपुट आर्ग्यूमेंट, कॉमा सेपरेटेड इनपुट आर्ग्यूमेंट, और ये करली ब्रेसेस लगाते हैं, यहां अपना स्टेटमेंट देते हैं। जो भी आपको लिखना है स्टेटमेंट वो आप यहां पर दे सकते हैं। थोड़ा तेज बोलो। हाँ, आप बताओ आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है जिसमें कोई इनपुट पैरामीटर ना हो? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारे काम है बगैर बताए आप करते नहीं रहते हो, कुछ इनपुट चाहिए आपको, तो कोई काम बगैर इनपुट के भी लोग कर देते हैं। समझ में आ रही बात? तो ठीक वैसे ही इनपुट के लिए आप कोई फंक्शंस बना रहे हो उसको बगैर इनपुट के भी बना सकते हो। जैसे हमने कहा क्या, हमने कहा एक फंक्शन बनाया, उसके नाम में ही लिखा हुआ है क्या, ग्लो लाइट, ऐसे करके लिखा है। इससे समझ में आ रहा है, इससे क्या लाइट ग्लो करना है, इससे समझ में आ रहा है। तो इस फंक्शंस को कॉल करते साथ ही कोई लाइट ग्लो हो जा रही है, तो उसको हमने कुछ इनपुट नहीं दिया लेकिन वो क्या कर रहा है, लाइट को ग्लो कर दे रहा है। ठीक है, अब तो
ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें आप विदाउट आर्गुमेंट भी काम कर सकते हो, ठीक है, विदाउट आर्गुमेंट भी काम कर सकते हो। एक स्पेशल कैटेगरी का फंक्शंस होता है, जैसे आपने क्या कहा कि एक फंक्शन में एक आर्गुमेंट जा रहा है, एक फंक्शंस में दो आर्गुमेंट जा रहा है, एक फंक्शंस में, जैसे मैं कहूं कि आपको दो नंबर को का सम करना है, तो कितने आर्गुमेंट जाएंगे दो नंबर के सम में? दो जाएंगे आर्गुमेंट। और अगर तीन नंबर का सम करना है तो, और मैं कहूंगा क्या कि आपको सम करना आर्गुमेंट्स में नहीं बताऊंगा। एक ऐसा फंक्शन बनाओ जिसमें सम होना है और आर्गुमेंट का पता नहीं है, ऐसे फंक्शन कैसे बनाओ? तो कितने आर्गुमेंट जाएंगे उसके अंदर? तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन ना। हम कैसा पढ़ते हैं? हम ऐसा पढ़ते हैं कि जिसमें एक आर्गुमेंट जा रहा है, दो आर्गुमेंट जा रहा है। तो ऐसे भी फंक्शंस बनते हैं जिसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स का कंफर्म नहीं है, जितने चाहे उतने हो सकते हैं। किसी ने सी पढ़ा है? सी के अंदर एक प्रिंटफ फंक्शन होता है, देखा आपने? प्रिंटफ में कितने आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो? कॉमा लगा लगा के जितने चाहे उतने पास कर सकते। ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शंस को वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शंस करते हैं। हर लैंग्वेज के अंदर ये प्रोविजन होता है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शंस बनाने का, ठीक है। तो कभी क्वेश्चंस भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शंस। तो जावास्क्रिप्ट और पाइथन ऐसी लैंग्वेज है जिसमें वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शंस बनाना बहुत ही ईजी है, आपको पता भी नहीं चलेगा, बड़े आराम से बन जाएंगे। वो मैं डिटेल धीरे धीरे दूंगा, फंक्शंस और कैसे वैरायटी ऑफ फंक्शंस है। तो एक बात ध्यान से समझो, फंक्शंस में आर्गुमेंट देना मैंडेटरी नहीं है। हमने कहा कॉमा सेपरेटेड इनपुट आर्गुमेंट लिखा है ना, तो आर्गुमेंट्स में जो डेटा चाहिए किसी को तो आप डेटा दो, नहीं चाहिए तो डेटा ना दो, ठीक है, नहीं चाहिए तो डेटा नहीं देना है। तो ये हमने लिखा। अब देखो, जब भी आप जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस बनाते हो तो कैसे बनाओगे? जैसे हमने कहा कि दो नंबर को सम करने का फंक्शन बनाना, एक सिंटेक्स लिख करके दिखा देता हूँ। और जो स्टूडेंट्स वो फंक्शंस की डिटेल क्लास नहीं पढ़े हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि एक दो वीडियो पहले वो वीडियोस है, उससे मैंने थोड़ा बड़ा करके फंक्शंस पढ़ाया है, ठीक है। लेकिन आप इतना पढ़ के समझ सकते हो, उसको भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी वैसे समझने के लिए, दो नंबर को सम करने का मुझे फंक्शन बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा? फंक्शन लिखूंगा और क्या लिखूंगा? नेम ऑफ फंक्शन सम लिखा। दो नंबर को सम करना है तो दो नंबर मुझे रिसीव करना है, तो मैंने कहा नंबर 1 कॉमा नंबर 2। हमेशा ध्यान रखो, वेरिएबल का नेम लिखते हो थोड़े चूजी हो जाओ। नॉर्मल प्रैक्टिस में वेरिएबल जो स्मॉल लेटर में बनाए जाते हैं, और अगर आपको मीन्स स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, बीच में जो केसिंग आप यूज करो वो कैमल केसिंग आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली मैंने देखा है पाइथन में ही पेपेट फॉलो करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में मैक्सिमम प्लेसेस पे कैमल केस को फॉलो करते हैं। मीन्स स्टार्ट होगा किससे? स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, और बीच में जहां भी स्ट्रेस आएगा वो क्या हो जाएगा? कैपिटल लेटर हो जाएगा। ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो वेरिएबल के साथ। दो नंबर को सम किया। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, ध्यान समझो जरा। ये फंक्शंस कोई बना रहा है, कोई बना रहा है, मैंने कोई नाम ले लिया, आप में से किसी का नाम ले लेता हूं। क्या नाम है आपका? सुरभि नाम। मैंने कहा इस फंक्शंस को सुरभि बना रही है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, जब भी फंक्शंस बनाते हैं तो क्या सोचते हैं? सुरभि को ये फंक्शन बनाना है, सम का फंक्शन बनाना है, तो सुरभि क्या सोच के बनाएंगे? सुरभि ने कहा कि फंक्शन बनाया, सम बनाया, नंबर 1 नंबर 2 लिख दिया। अब सुरभि के माइंड में क्या चलना चाहिए? हमेशा ये चलना चाहिए नंबर और नंबर 2 में कुछ इनपुट आएंगे, आए नहीं है, आएंगे। कब आएंगे? फंक्शंस बनाने से एग्जीक्यूट नहीं होता, फंक्शंस को जब कॉल करते हैं तब एग्जीक्यूट होता है। फंक्शंस आप बना दो तो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होंगे, लेकिन फंक्शंस को आप कॉल करोगे तो फंक्शंस क्या हो जाएंगे? एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो फंक्शंस के साथ दो चीजें होती है। फंक्शंस की एक तो बॉडी होती है, जो आप फंक्शंस को बनाते हो उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शंस की बॉडी को लिखना। नॉर्मल प्रैक्टिस में फंक्शंस की बॉडी एक बार लिखते हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस में फंक्शंस की बॉडी एक बार लिखते हैं। आप जावास्क्रिप्ट पढ़ो, आप पाइथन पढ़ो, बॉडी 50 बार लिख सकते हो।
सी पढ़ोगे आप, C++ पढ़ोगे, एक बार के बाद दूसरी बार लिखोगे एरर आना शुरू हो जाएगा। पाइथन और जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं आएगा, लेकिन 50 बार भी लिखोगे तो फंक्शंस काउंट एक ही होगा, इसलिए एरर नहीं आएगा, फंक्शंस काउंट एक ही होगा। इसका क्या रीजन है, कैसे है, ये सारी बातें मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा। तो हाँ, नहीं नहीं, ये सम बनाया ना आपने, यहाँ पर एक नीचे और सम लिख दिया। अब पता नहीं, कुछ तो होगी, ओवरराइडिंग होगी ये। चलो ठीक है, ध्यान समझो। अभी यहाँ ना हमारे यहाँ जो ओवरराइडिंग वाले कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा घुमा दिया गया है। अगर आप पाइथन और जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो ओवरराइडिंग जो आपने पहले सीखी है, लाइक अगर जावा में सीखी है आपने, C++ में सीखी है, तो वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ कुछ चेंजेस है। वैसे तो ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट ओपन नहीं होता। ओवरराइडिंग पढ़ा है थोड़ा बहुत कभी? ओवरराइडिंग कहाँ यूज कर सकते हैं? इनहेरिटेंस में ही आप कर सकते हो, उससे पहले कहीं नहीं कर सकते। ओवरराइडिंग वर्क्स ओनली विथ इनहेरिटेंस, मींस डिराइव क्लास में ही काम करते हो। यहाँ कोई क्लास नहीं बन रहा, डिराइव नहीं बन रहा, तो ओवरराइडिंग कहाँ से हो जाएगी? ओवरलोडिंग हो सकती है। अब इनका कहना है कि वो वाला एरर नहीं आएगा। कौन सा वाला? मल्टीपल या रीडिक्लेरेशन वाला एरर नहीं आएगा। तो मैंने कहा ही कि C++ में आएगा और पाइथन जावास्क्रिप्ट में नहीं आएगा। तो नोट करो, पहले लाइन बोली थी ना मैंने। तो आपको क्या करना, कुछ एक पॉइंट्स अपने लिए नोट्स बना लेना। सर ने ये पॉइंट्स बोली, तुरंत आपने अपने लिए लिख लिया। समझा रहे? यहाँ एरर नहीं आएगा बार बार। अब मैंने बोल दिया बार बार, अब इंटरव्यू देने जाओगे तो पूछा जाएगा आपसे ये एरर क्यों नहीं आएगा, तो ये एक्सप्लेनेशन बाद में दे दो। ठीक है, ये भी एक्सप्लेनेशन है। आपको एग्जैक्ट समझ में आना चाहिए कि ऐसा एरर क्यों नहीं आया। ठीक है, हुआ क्या, बैकग्राउंड में क्या हुआ, इंटरनल थ्योरी में क्या हुआ, ये सारा सिस्टम समझ में आना चाहिए। मैं ऑनलाइन स्टूडेंट से जरा पूछ लूं, सब ओके चल रहा है? देखो अभी मुझे 50 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। मेरा आप सभी से ये कहना है कि जो लोग पढ़ रहे हैं वो सभी लास्ट तक बने रहें। जब तक मैं लेक्चर ले रहा हूँ तब तक आप बने रहें। सुबह सुबह तो आप मॉर्निंग में तो रहते हो, 1-1.5 घंटे बाद कुछ लोग गायब हो जाते हैं। और अगर आपको जाना है तो आप मैसेज लिख करके जाएं, कुछ कारण बता करके जाएं। नोट में क्या लिखना है? कुछ नहीं लिखना, टाइम के साथ मैं बताऊंगा। अभी देखो, हर चीज पढ़ते वक्त ना उसका गोल समझो। हम फंक्शंस पढ़ा रहे हैं तो फंक्शंस पढ़ाते हुए 2 ही बातें सीखनी, ज्यादा नहीं सीखनी। हाउ टू क्रिएट फंक्शंस एंड हाउ टू कॉल फंक्शंस। और अपने आप से पूछना है कि क्या आपको फंक्शन बनाना आ गया या नहीं आया। आया तो सीख गए, और कॉल करना आया नहीं। उसके अलावा जितनी बातें इधर उधर हो जा रही है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, उनका नंबर एक कभी कोई बीच में क्वेश्चन पूछ दिया तो मुझे आंसर देना पड़ता है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। अभी मैं देखूं किसी स्टूडेंट्स को, हिमांशु शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। हिमांशु बताओ, मैंने स्पीकर ऑन कर दिया है। फास्ट हिमांशु कुछ बोल रहे हैं क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही आपके। आप चैट बॉक्स में ही लिख दें। अच्छा, नहीं बोल रहे थे, चलिए ठीक। तो मैंने कहा फंक्शंस बनाना आना चाहिए, फंक्शंस कॉल करना चाहिए, आना चाहिए। अब कुछ चीजों की कुछ बातें ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं फंक्शंस के लिए बता रहा हूँ, देखना जरा, फंक्शंस के लिए बता रहा हूँ और सभी स्टूडेंट समझेंगे। अब मैं इसके बाद दूसरे पेज पे ही आ जाऊंगा। फंक्शंस के लिए बता रहा हूँ, कुछ बातें ध्यान से समझेंगे। कोड जो होता है, देखो आपने कोई JS की फाइल बनाई, तो मान लो मैंने कहा क्या, एक फाइल बनाई मैंने, test1.js फाइल बनाई। अब इसके अंदर मैं कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। मैंने पहले भी बताया, आपको पहले भी बताया है क्या, कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? नंबर 1 वेरिएबल स्लैश ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या पढ़ना हमें? फंक्शंस पढ़ना है।
ठीक है, यही बताया था, 2 चीजें पढ़नी है हमें। अब ध्यान से समझो, जब ये फाइल मैं एग्जीक्यूट करूंगा, देखो ध्यान समझो, ये फाइल मैंने कोड लिखता हूं, तो मैंने कहा where x इक्वल्स टू 25, where y इक्वल्स टू 75, मैंने ऐसा लिखा। ये पूरी फाइल में मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा मैंने लिखा। और फिर मैंने क्या किया, where z इक्वल्स टू x प्लस वाई किया मैंने, ठीक है, ये कोड चल रहा है। अब देखो जरा ध्यान से, ये कोड चल रहा है और मैंने क्या लिखा, यहां पर लिख दिया मैंने console.log लिख दिया, और मैंने यहां पर क्या लिख दिया, z लिख दिया। console.log सभी को बताया है, ऑलमोस्ट सबको बताया, नए कैंडिडेट जो आए थे उनको नहीं बताया, तो ध्यान समझो, console.log से हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कर सकते हैं। तो जो z की वैल्यू है उसको स्क्रीन पे प्रिंट करना, मैंने z पास कर दिया, ये लाइन लिखी। अब आप इसके रिजल्ट्स की बात करो, होगा क्या, ये कोड कहां से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होगा। बाय डिफॉल्ट कैसे होगा, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होगा। जब ये फाइल टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होगी तो देखना कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होती है, क्या ये पहली लाइन प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाएगी, प्रॉपर एग्जीक्यूट होगी। where x इक्वल्स टू 25 मींस क्या होगा, x एक वेरिएबल बनेगा और उसके पास क्या चला जाएगा, 25 चला जाएगा। अब वेरिएबल में जो रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उसको बार बार मैं नहीं बताऊंगा, जब जरूरत पड़ेगी तो रेफरेंस यूज करेंगे। नए कैंडिडेट्स के लिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं, x में 25 चला गया तो इसके पीछे का जो मैथमेटिक्स है वो काफी ज्यादा है, तो वो मैंने कुछ लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। तो जो बच्चे बाद में ज्वाइन किए वो मेरे पीछे वाले लेक्चर्स को पढ़ लेंगे, उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो मेरे से डिस्कस करेंगे, तो उसके डेप्थ में अभी नहीं जा रहा हूं। तो देखो, पहली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, जो करना था इसने कर लिया। दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हो गई, जो करना था उसने कर लिया, y में 75 आ गया। तीसरी लाइन क्या है, z इक्वल्स टू x प्लस वाई, x प्लस वाई किया तो क्या हुआ, z के अंदर क्या आया, x प्लस वाई मीन्स 100 आ गया, ठीक है। फिर आपने क्या, console.log किया और z, console.log z के log फंक्शंस को हमने कॉल किया और z को प्रिंट कराया तो स्क्रीन में प्रिंट हो गया। अब देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये टोटल 4 लाइन है, 4 की 4 लाइन एग्जीक्यूट हो गई। ये समझ में आ रहा, नीचे आपको 100 प्रिंट होता हुआ कहीं दिखाई देगा, ऐसा समझ में आ रहा। अब मैंने क्या किया, मैंने इसी के नीचे यहां पर एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन बना दिया, ध्यान समझो, फंक्शंस बना दिया। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो। सभी ध्यान से देखेंगे, कुछ पॉइंट्स ऐसे, ये सब पॉइंट थोड़े मिस हो जाते हैं आपको। फंक्शन दे दिया और फंक्शन दे करके हमने कहा क्या, मैंने फंक्शंस दे दिया, फंक्शन का नाम दे दिया fun1 नाम दे दिया, और इसके अंदर देखो कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया, और यहां पर आ गए और console.log लिख दिया, console.log लिख दिया, और इसमें कहा क्या, I am fun1, ध्यान से ऐसा लिख दिया, I am fun1 लिख दिया। अब फिर बताओ, मैं दोबारा से इस कोड को रन कराता हूं। पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, 25 स्टोर हो गया, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, 75 स्टोर हो गया y के अंदर, तीसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, z के अंदर 100 स्टोर हो गया, फिर फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट होगी, क्या होगा, 100 प्रिंट हो जाएगा। फिर आगे की लाइन का क्या होगा, सोच के बताओ जरा। हाँ, और क्या होगा, हाँ, कुछ प्रिंट होगा आगे, क्या लग रहा है, हाँ बताओ, जो लगता है वो बताना यार। तो कुछ होगा आगे, इसके बाद आगे की लाइन एग्जीक्यूट होगी, अंदर जाएगा नहीं जाएगा, अंदर चला जाएगा, अंदर जाएगा तो console.log तो कर ही देगा, कॉल नहीं हुआ है ना। अब देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, दो कोड में डिफरेंस को समझने की कोशिश करो। ये फंक्शंस की बॉडी है, फंक्शन बॉडी है, और ये हमारा कोड है, ये जो ऊपर हमने दिया ये भी हमारा नॉर्मल कोड है, यहां से यहां तक। दोनों कोड में डिफरेंस बना है। ये कोड जो है बाय डिफॉल्ट, ये कोड क्या है, एग्जीक्यूटेबल है, ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन ये जो कोड है नॉन एग्जीक्यूटेबल है। यानी कि जितने फंक्शंस आप बनाते हो वो सभी के सभी फंक्शंस नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं, मींस बना करके स्टोरेज में हम रखते हैं। होता है ना भाई, घर में खाना बनना है तो जिस दिन खाना बनना है उसी दिन चावल दाल तो नहीं लाओगे ना, आप पहले से ला के रखे हो, ठीक है, स्टोर करके रखा है, जरूरत के हिसाब से आप निकाल के बनाना स्टार्ट करते हो, ठीक है। वैसे ही
हम क्या करते हैं, जब हमें फंक्शंस को यूज करना तो उससे पहले हम फंक्शंस को क्या करते हैं, बना करके स्टोर कर देते हैं, बना करके स्टोर कर देते हैं। तो जो आप कहते हो ना कि लाइब्रेरी, हमने क्या बनाया, हमने कोई लाइब्रेरी को अपने पास बुला लिया, इंक्लूड करा लिया, तो लाइब्रेरी के अंदर क्या होते हैं, लाइब्रेरी के अंदर फंक्शंस ही होते हैं और उन्हीं फंक्शंस को हम कॉल करते हैं। तो जो ये फंक्शंस हैं बाय डिफॉल्ट केवल बना के रखने के लिए होते हैं, जब तक आप इनको कॉल नहीं करोगे ये फंक्शन किसी काम के नहीं होंगे। ये अगर कोड एग्जीक्यूट होगा तो यहां तक तो प्रॉपर एग्जीक्यूट होगा, इस लाइन के अंदर नहीं जाएगा, इस फंक्शन के अंदर नहीं जाएगा, केवल इस फंक्शंस को रीड करेगा, रीड करके मेमोरी में लोड कर देगा। जो अभी अभी पीछे आंसर आया था, सही बताया था कि स्टैक के अंदर लोड हो जाएगा। अब स्टैक की कहानी बताने में मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं, वो फिर कहानी लंबी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो मेमोरी के अंदर लोड हो गया। मैं देख लूं जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को। चलिए ठीक। तो एक बात समझ में आ रही है कि फंक्शन जो आप बनाते हो वो सेल्फ एग्जीक्यूटेबल नहीं होता जब तक उसको कोई एग्जीक्यूट ना करे। तो फंक्शन हमने बना लिया, फंक्शंस बनाने के बाद उसको कॉल करते वक्त हमें क्या करना होता है, फंक्शंस बनाना मैंने सिखाया, ये समझ में आया सभी को, सम कैसे बनाया हमने, ये बना दिया। अब बनाने के बाद हमें क्या करना होता है, किसी फंक्शंस को कॉल करना होता है। बनाने के बाद हमें किसी फंक्शंस को कॉल करना होता है। तो मैंने गाइडलाइंस बताई थी, किसके लिए बताई थी, मैंने गाइडलाइंस बताई थी, गाइडलाइंस व्हाइल क्रिएटिंग एनी फंक्शन। जब आप कोई फंक्शंस क्रिएट करते तो उसके क्या गाइडलाइंस है मैंने नोट करा दिए थे, जो स्टूडेंट्स नहीं लिखे होंगे वो देख लेंगे, वीडियोस में है वो थोड़ा देख लेंगे। अब हम आपको गाइडलाइंस बताते हैं, क्या गाइडलाइंस व्हाइल क्रिएटिंग व्हाइल कॉलिंग एनी फंक्शंस। जब किसी फंक्शंस को कॉल करते हैं तो उसकी क्या गाइडलाइंस होगी ये मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। उसकी गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करोगे तो कॉल नहीं कर पाओगे। तो ध्यान दो, गाइडलाइंस का मतलब क्या है यहाँ पर समझने की कोशिश करो। जैसे ये सम फंक्शन किसने बनाया, अगर देखा जाए, मैंने कहा क्या यहाँ पर हमने एक और हमने कहा where r इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 लिख दिया, और फिर मैंने क्या किया, यहाँ से रिटर्न कर दिया, r रिटर्न कर दिया। ये फंक्शंस अगर देखा जाए तो किसने बनाया, चलो देखते हैं। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया, नोट करके रखो सभी के सभी। कहना चाह रहे हैं क्या, कहना क्या चाह रहे हैं कि एक फंक्शंस में जिसमें आर्गुमेंट है उसको विदाउट आर्गुमेंट कॉल करते हैं, ऐसा कह रहे हो, ऐसा करते हैं, क्या क्या होगा, ऐसे ही पूछ रहा, ठीक है ऐसा पूछ रहा, चलो ठीक है। ठीक वही चीज होगी, मान लो आपको एक टास्क एग्जीक्यूट करना है, खाना खाना है, आप बैठ गए खाना खाने, आपको कुछ दिया ही नहीं गया खाने को, क्या होगा, खाओ आप, समझा रही बात। आप खाने का प्रोसेस कर सकते हो, हाथ चला सकते हो, जा रहा है कुछ, जा नहीं रहा। ठीक वैसे ही दो नंबर को सम करना है, किसी को नंबर ना दो, जावास्क्रिप्ट उसको कॉल कर देगा, लेकिन नंबर नहीं दोगे तो सम होगा नहीं होगा, अब नॉर्मल रिजल्ट आएंगे। ठीक है, ऐसी बात, समझ आ रही बात। लेकिन आप सी पढ़ोगे, सी प्लस प्लस पढ़ोगे, जावा पढ़ोगे, तो जितने फंक्शंस बनाए गए वो सब के सब रिक्वायर्ड होते हैं, मीन्स उनके अगर दो आर्गुमेंट है तो दो आर्गुमेंट आपको पास करने हैं। जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन इतने फ्लेक्सिबल है कि जैसे चाहो वैसे एग्जीक्यूट करो। बाकी आपको समझ में आया, बगैर आर्गुमेंट दोगे तो उसका क्या नुकसान होगा। मैंने कहा कि आप ईमेल आईडी पासवर्ड दो, मैं लॉगिन करूंगा, आप करो मैं नहीं दूंगा, ना दो, मैं कहां से लॉगिन कर दूंगा। तो जो इनपुट रिक्वायर्ड है वो इनपुट तो चाहिए ही चाहिए। तो जब कोई फंक्शंस बनता है तो हमें देखना पड़ता है कि उस फंक्शंस के अंदर जो इनपुट हमें देने हैं वो हम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। जब फंक्शंस बनाया जाता है तो उसमें सोचा जाता है ना कि मुझे ये इनपुट चाहिए, तभी तो इनपुट आर्गुमेंट्स बनाए थे। अब जब कॉल करने की बारी आती है तो वो इनपुट्स क्या करने होते हैं, सप्लाई करने होते हैं। आप अगर दोगे तो चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन गलत चलेगा, कायदे से चलना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ चल जाता है। बात समझ में आ रही सभी को। तो देखो जरा ध्यान से, हाँ
वही जितना कोड है सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। जैसे देखो मान लो क्या होगा, ये आपके पास है नंबर 1 नंबर 2, ये आपने दिया सम बनाया, इसमें कुछ भी नहीं दिया। अब आपने कुछ भी नहीं दिया तो जब ये आया तो नंबर 1 में क्या आया, कुछ नहीं आया मीन्स अनडिफाइंड आ गया, ठीक है। नंबर 2 में क्या आया, कुछ नहीं आया मीन्स क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया। तो वो लेके फंक्शन कॉल हो गया, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा r इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, तो अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड इक्वल्स टू अनडिफाइंड हो गया। फिर अगले स्टेप पे गए, रिटर्न क्या किया, r किया, तो क्या रिटर्न कर देगा, अनडिफाइंड। तो क्या कोड लिखा, अब आपने भेजा कुछ नहीं, उस पे कैलकुलेशंस दूसरे ऐसे कैलकुलेशंस कर रहे हो जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अनडिफाइंड, कई जगह जहां अनडिफाइंड हो रहा है वहां अनडिफाइंड हो गया। मान लो इसके अंदर ऐसी कैलकुलेशन करो जो नहीं भेजोगे तो एरर आ जाएगा, तो एरर आ जाएगा। हाँ ये तो जावास्क्रिप्ट वाले बताएंगे, बड़ी दिक्कत की बात है। जावास्क्रिप्ट वालों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग भी दिया है और सारे एक्सेप्शन तो ऐसे ही हैंडल कर लेते हैं। कुछ मैंने देखा है कई सारी चीजें, देखो जावास्क्रिप्ट की जो हिस्ट्री पढ़ोगे ना आप, तो ये ऐसी लैंग्वेज है 10 दिन में बन के तैयार हुई, उसका सब जोड़ा गया है। एक्चुअल स्टैंडर्ड तो ये होना स्टार्ट हुई 2015 के बाद, जब ES6 आया है। समझ में आ रही बात, ES6 आया तो इसमें डेवलपमेंट बड़ा स्ट्रांग हुआ, स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, जिसके बेसिस पे हम बेटर वे में आप आज यूज कर पाते हैं। तो उस समय केवल काम चलाने के लिए आई थी, धीरे धीरे इतनी फेमस हो गई ओपन सोर्स होने के कारण, अब इसको बेटर कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है। अब आप कहो कि 0 से डिवाइड करने पे होता क्या, जैसे देखो कुछ चीजें ध्यान समझने की कोशिश करना। ये वेब पेज है, हाँ गाइडलाइंस, आशुतोष आर्य कह रहे गाइडलाइंस बताएं जल्दी, हम बता रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया, जैसे ये पेज है, होता क्या कि सी में आप कंसोल में रन कराते हो ना कोड, तो अगर कोई भी एरर आती है तो तुरंत वो एरर दे देता है। जब वेब पेज रन होता है तो वेब पेज में कोशिश ये करी जाती है कि एरर ना आए। कुछ कोड गलत हो गया, वो चले ना चले, लेकिन सामने फ्रंट पे एरर कुछ ना आए। तो इसमें जितने एरर्स आते हैं ना, सभी एरर्स को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सभी एरर्स को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जो कोड चल सकता है वो, वैसे भी जावास्क्रिप्ट जो है कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं, इंटरप्रेट होती है, तो एक एक करके लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट, जहां तक वो एग्जीक्यूशन करता रहेगा वो चलता रहेगा, उसके बाद छोड़ देगा उसे, ठीक है। तो खैर चलो, मैंने ये सब करने के साथ अब हम आते हैं क्या, हमने कहा कि फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। कॉल करने में पता चला क्या हुआ, बाकी लैंग्वेजेस एरर दे देगी, ये एरर नहीं देगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि सम को कॉल कर दिया। गाइडलाइंस में बता रहा था, गाइडलाइंस जब भी आप किसी फंक्शंस को कॉल करोगे तो लिखो आप गाइडलाइंस, ये सभी लिखेंगे क्योंकि किसी को नहीं नोट कराया था, सेमी गाइडलाइन से लेंगे। गाइडलाइन व्हाइल कॉलिंग ए फंक्शन, किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उसके गाइडलाइंस हमें पता करने हैं। किसी फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं तो उसके गाइडलाइंस हमें पता करने हैं। क्या गाइडलाइंस है, तो नंबर 1, सबसे पहले आपको जिस फंक्शंस को कॉल करना है क्या करना है, थिंक अबाउट नेम ऑफ, सबसे पहले तो आपको फंक्शंस का नेम ही सोचना है। सबसे पहले फंक्शंस का नेम सोचना है, पहली बार नेम सोचना है, ठीक है। और दूसरा क्या सोचना है, थिंक अबाउट इनपुट आर्ग्यूमेंट दैट वी have to pass, हमें क्या करना है, हमें इनपुट आर्गुमेंट्स के बारे में सोचना है जो हमें पास करना है। अगर यानी कि जब आप फंक्शंस कॉल करोगे तो किसी फंक्शंस को, मैं कहता हूं आपको, देखो जरा ध्यान समझो, मैं कहता हूं कि एक फंक्शंस बना हुआ है किस नाम से, toFix के नाम से बना हुआ है। एक फंक्शन बनाओ, इसको कॉल करना है आपको, ये फंक्शन बना है, इसको कॉल करना है। तो आपको अगर सर ठीक है कॉल कर देंगे, तो कॉल करने की गाइडलाइंस क्या कहती है कि toFix को कॉल करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका नेम पता होना चाहिए आपको। तो
तो उसका नेम क्या है, टू फिक्स। तो टू फिक्स नेम है, तो हमने उसको कॉल करने के लिए क्या किया, टू फिक्स नेम यूज कर लिया, ऐसा लिख दिया तो फंक्शंस कॉल। अब क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है क्या कि अब इसको कॉल करना है, तो इसके बारे में क्या सोचना पड़ेगा आपको, थिंक अबाउट द इनपुट आर्गुमेंट दैट वी पास टू फंक्शन। इनपुट आर्गुमेंट, क्या आपको इसके अंदर इनपुट आर्गुमेंट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो आपको किसी फंक्शंस को कॉल करने से पहले उसको स्टडी करना पड़ता है कि उस फंक्शन के अंदर इनपुट आर्गुमेंट कैसे पास करने हैं। या तो आप डॉक्यूमेंटेशन से समझोगे, अगर आपने खुद बनाया तो आपको पहले से पता है, अगर किसी और ने बनाया तो आपको उसको स्टडी करना पड़ेगा, और कोई तरीका होता नहीं है। अगर आपको एक यूजर रजिस्ट्रेशन का फंक्शन कॉल करना है, तो यूजर रजिस्ट्रेशन के फंक्शंस को, मैंने कहा यूजर रजिस्ट्रेशन फंक्शन का नाम है, आपने लिख दिया, उसको कॉल कैसे करोगे, कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके आर्गुमेंट देखने पड़ेंगे, क्या उसमें ईमेल आईडी मांग रहा है, नहीं मांग रहा है, उसमें यूजर नेम मांग रहा है, नहीं मांग रहा है, उसमें डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, नहीं मांग रहा है, क्या क्या आर्गुमेंट्स मांग रहे हैं, वो सारे आर्गुमेंट्स आपको सप्लाई करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा क्या कि टू फिक्स फंक्शन को कॉल करना है, तो टू फिक्स फंक्शन में हमें क्या करना है, एक नंबर पास करना है जिसमें हम डेसिमल के डिजिट फिक्स करेंगे। तो हमने क्या क्या इसमें नंबर पास कर दिया, 3.2347 पहला आर्गुमेंट पास कर दिया, और कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद दूसरा आर्गुमेंट 2 कर दिया मैंने। तो आपको पता होना चाहिए टू फिक्स के अंदर दो आर्गुमेंट पास करते हैं, पहला आर्गुमेंट जिसको फिक्स करना है, जिस वैल्यू को फिक्स करना है, और दूसरा आर्गुमेंट कितने डिजिट तक, डेसिमल के डिजिट तक फिक्स करना है। अगर ये आपको पता है तो आप यूज कर सकते हो। तो हमने ये 2 दे दिया, तो हमने क्या कहा, देखो थिंक अबाउट नेम ऑफ फंक्शन, थिंक अबाउट द इनपुट आर्गुमेंट ऑफ फंक्शंस। तो मुझे पता चल गया ना उसके अंदर 2 ही आर्गुमेंट पास करने थे, मैंने पास कर दिया। अब आप कहो कि मैं कॉल कर दूं आर्गुमेंट भी ना पास करो, तो ना पास करो, अनडिफाइंड आ जाएगा, कुछ आपको मिलना नहीं है। कुछ फंक्शंस एरर दे देते हैं, या कुछ फंक्शंस एरर नहीं देते हैं, बड़ा एबनॉर्मल सा बिहेवियर है। जावा और सी शार्प जैसी लैंग्वेज पढ़ोगे तो एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं होता है। अगर आप फंक्शन कॉल करो, रिजल्ट नहीं आ रहा तो एक्सेप्शन आ जाएगा, ऐसा होता है बाकी लैंग्वेज में, यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो खैर चलो, हमने कहा आर्गुमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, बगैर आर्गुमेंट के बारे में सोचे आप काम नहीं कर सकते हो। कैसे सोचोगे, 2 आर्गुमेंट, 2 नंबर देना, अभी तो मैंने कांस्टेंट दे दिया, मैंने यहाँ पर कांस्टेंट दे दिया, नंबर दे दिया कांस्टेंट, तभी काम चल गया। अगर आपको टू फिक्स नंबर किसके लिए करना था, मान लो आपका एक वेब पेज का डिजाइन होता है ऐसा, और इसमें क्या होता है नंबर, ऐसा नंबर, और यहां पर लिखा हुआ होता 3.2347 ऐसा लिखा होता, और यहां पर क्या लिखा होता है, ये बटन होता फिक्स्ड। इस पे क्लिक करने पे इसको फिक्स करना है 2 डिजिट तक। तो आपको फंक्शन कॉल करना है, लेकिन इस बार जो नंबर है वो क्या डायरेक्ट कांस्टेंट मिल रहा है या यहां से मिल रहा है, तो आपको वो रीड करने का तरीका पता होना चाहिए कि भाई मैं कैसे नंबर रीड करूं और फिर कैसे पास करूं। कल रीड करना सबको सिखा दिया था मैंने। तो फंक्शंस अगर आप कॉल कर पा रहे हो, उसके अंदर कोई डेटा देना है, तो वो डेटा कहां से आएगा, इसके बारे में आपको ही सोचना है। जिसको खाना खाना है ना, खाना कहां से आएगा वो उसको सोचना पड़ेगा। मैं तो केवल हाथ ही खाएगा, समझा रही बात। तो ठीक है, वैसे ही अगर किसी फंक्शंस को कॉल करना है हमें, किसी फंक्शंस को कॉल करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, फंक्शंस को जो देना है वो हमें देना पड़ेगा। बनाते वक्त फंक्शंस बनाता मान लेते हैं कि हमारे पास आ रहा है, लेकिन कॉल करता तो मानना नहीं पड़ेगा, हमें एक्चुअल में डेटा देना पड़ेगा। ये बात समझ में आई। फिर सोचना क्या है, फिर क्या सोचना है, तीसरा पार्ट फिर सोचना है, थिंक अबाउट रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शंस। आपको हमेशा ये भी सोचना है कि फंक्शंस कुछ हमें क्या कर रहा है उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना, हमें सोचना है रिटर्न क्या दे रहा है हमें। कुछ फंक्शंस रिटर्न देते हैं, कुछ फंक्शंस रिटर्न नहीं देते हैं। अगर फंक्शंस रिटर्न दे रहे हैं तो जो दे रहे हैं, और फंक्शन अगर रिटर्न नहीं दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं। देखो जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में हमने कहा फंक्शंस क्या है, कुछ हमें दे रहा है, तो दे रहा है तो जो दे रहा है वो आपको मिलेगा, और नहीं दे रहा तो क्या मिलेगा, नहीं दे रहा तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं को क्या कहते हैं यहाँ पे, अनडिफाइंड। सिंपल, कुछ नहीं को अनडिफाइंड कहते हैं। तो ये मान के चलो कि फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ देता है, और कुछ नहीं देगा तो क्या देगा, अनडिफाइंड देगा, ऐसा रूल है।
ऐसा रूल है, फंक्शंस जरूर कुछ ना कुछ देता है। तो अनडिफाइंड अगर दे रहा तो हमें कोई मतलब नहीं है, अनडिफाइंड से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये फंक्शंस टू फिक्स किया तो हमें कुछ देगा ना, नंबर देगा ना। तो हमने कहा जब भी वो हमें कुछ दे रहा तो उसको स्टोर कहाँ करोगे, वेरिएबल में ही तो करोगे। तो आप एक वेरिएबल बना लो, हमने कहा x इक्वल्स टू, ऐसा लिख दिया। अब देखो x इक्वल्स टू लिखा तो राइट हैंड साइड में ये लिखा तो फंक्शन कॉल होगा, कॉल होने का जो हमें देगा वो किस वेरिएबल में आ जाएगा, अब x को हम यूज करेंगे। तो कॉल करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, क्या देना है, और देने के बाद अगर वो मुझे कुछ वापस कर रहा है तो उसको एक वेरिएबल में हमें स्टोर करना है। हमेशा ध्यान रखना, फंक्शंस ऑलवेज रिटर्न्स ए सिंगल वैल्यू। जैसे आर्गुमेंट आप एक से ज्यादा भेज सकते हो, रिटर्न आप एक से ज्यादा नहीं कर सकते, रिटर्न हमेशा एक ही मिलेगा। तो इसलिए रिटर्न आप हमेशा एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। क्या करो, रिटर्न टाइप नहीं होता है। हाँ, जो रिटर्न करो, जैसे दो नंबर को सम किया, होता क्या है कि ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड नहीं होता है कि आप जैसे आप सी का फंक्शन सिग्नेचर लिखोगे तो रिटर्न टाइप आप बताते हो कि इंटीजर रिटर्न कर रहे हो, फ्लोट रिटर्न करो, डबल रिटर्न करो, क्या रिटर्न कर रहे हो। यहाँ रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं। अगर नहीं रिटर्न करो तो अनडिफाइंड होगा, या फिर जो रिटर्न करोगे वही होगा। तो जो रिटर्न करोगे वही होगा का ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि जैसे आपको मैंने दिया सम करने का फंक्शन बनाओ, उसको मुझे कॉल करना है, तो मैं समझ रहा हूं कि आपको जो मैं नंबर दूंगा वो नंबर दूंगा और आप भी मुझे सम क्या दोगे। तो इतना थॉट प्रोसेस बना होगा तभी तो हम कॉल करेंगे। मान लो कि मैं टू फिक्स कॉल कर रहा हूं, तो मुझे पता है ना फिक्स होके क्या मिलना है, क्या लग रहा है क्या मिलना है, टू फिक्स होकर के नंबर मिलना है। तो इसका रिटर्न टाइप क्या हुआ, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या हो गया, नंबर हो गया। तो कभी भी किसी फंक्शंस को पढ़ते वक्त ध्यान, कॉल करते वक्त ध्यान रखना है क्या कि फंक्शन का नेम, क्या इनपुट दे रहा है और क्या हम ले रहे हैं। तीन बातें ध्यान रखनी, इसको लिख लो, हाथ पे लिख लेना, ठीक है, और रास्ते में जाते वक्त पढ़ते हुए जाना। केवल तीन ही पॉइंट है फंक्शंस के साथ, अगर आपको ध्यान रहेगा तो बड़े आराम से काम कर सकते हो। इसी में फंसना है आपको। नेम ऑफ फंक्शंस, इनपुट आर्गुमेंट फॉर फंक्शंस, इनपुट आपको अरेंज करके देना पड़ेगा किस सिचुएशन में, जब आप कॉल कर रहे हो फंक्शंस को तब, और आउटपुट आपको स्टोर करना पड़ेगा। यही तीन बातें जो आप यूज कर सकते हो। क्लियर, ये आप यूज कर सकते हो। क्लियर है, तो चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा बाकी स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दें। कोई और क्वेश्चन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन दिमाग में? वॉइस ब्रेकिंग बता रहे, चेक करो एक बार। क्या कह रहे हो? फंक्शंस को कॉल करते हो तो वैल्यू पास करते हैं, ऐसा पूछ रहे हो? बताओ आप। देखो अभी देखो बिल्कुल जनरलाइज नहीं है। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया, आप लोग कोशिश करो आंसर देने को। मेरे पास क्वेश्चन आया, एक स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? हाँ, सोहित नाम है। सोहित ने क्वेश्चन किया, फंक्शंस को कॉल करते हैं तो वैल्यू पास करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया। आंसर क्या होगा? हाँ, हमें क्या करना पड़ेगा, जब जैसे मान लो मैं कहता हूं क्या, रजिस्ट्रेशन के नाम से एक फंक्शन है, ये फंक्शन है, इसको कॉल करना है। अब इसमें वैल्यू पास करोगे नहीं पास करोगे कैसे पता चलेगा? हाँ, अगर आर्गुमेंट डिफाइन होगी तो देनी पड़ेगी ना। तो आप ऐसे क्यों नहीं पूछ रहे हो कि सर अगर फंक्शन में आर्गुमेंट डिफाइन है तो वैल्यू पास करेंगे नहीं करेंगे? डिफाइन है तो पास करो, नहीं करोगे। थ्योरी समझने की कोशिश करो। हम फंक्शंस को रीड करते हैं, रजिस्ट्रेशन फंक्शंस को रीड करते हैं। जैसे देखो मैं फंक्शंस रीड करना सिखा रहा हूँ, ध्यान समझना जरा, रीड करना सिखा रहा हूँ कुछ फंक्शंस, और ऐसे फंक्शंस में रीड करना सिखाऊंगा। पढ़ा दिया मैंने तो देखो, जैसे मैंने कहा where x इक्वल्स टू डबल कोट्स हमने दिया हेलो। अब देखो x डॉट, x का डेटा स्ट्रिंग है, x डॉट लगाया मैंने, इसका एक फंक्शन है लास्ट इंडेक्स ऑफ। इस फंक्शन को मुझे स्टडी करना है। ये फंक्शन मैंने बनाया नहीं, तो मुझे इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। कैसे स्टडी करनी पड़ेगी? मैं इसकी डेफिनेशन देखूंगा कि ये कैसे बना हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन मुझे कॉल करना है, तो समझना पड़ेगा ना इसको कॉल करने के लिए। तो मैं क्या किया, मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ माउस ले गया, इस पे क्लिक कर दिया।
क्लिक करते साथ ही देखो लास्ट इंडेक्स ऑफ ये सिग्नेचर निकल के आया, फंक्शन जिसने बनाया, पूरा कोड नहीं दिया लेकिन कुछ कोड हमें दिख गया। अब इसको मैंने यहां पर रख दिया, देखो ध्यान से। अब ये फंक्शन है जिसको मैंने यहां पर रख दिया और मैंने कहा क्या, दिखाई दे रहा है सभी को? अब देखो ये फंक्शन हमने बनाया नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या है, वैसे मुझे पता है फिर भी मैं कह रहा हूं मैं फर्स्ट टाइम देखूंगा तो मुझे पता नहीं है। तो कैसे पता करूंगा? फंक्शंस पढ़ते वक्त तीन बातें, नेम ऑफ फंक्शंस, क्लियर है? व्हाट इज द इनपुट ऑफ फंक्शंस, चेक करो, इसको चेक करो, देखो क्या ये नेम ऑफ फंक्शन हो गया। अब देखो जहां जहां कॉमा, जितने कॉमा लगे हैं इसके आर्गुमेंट में एक कॉमा ये लगा है और आगे कोई कॉमा है नहीं है, तो ये इसके अंदर कितने आर्गुमेंट्स हुए? दो आर्गुमेंट्स हुए। पहला आर्गुमेंट हो रहा है सर्च स्ट्रिंग, बता भी रहा कॉलम है कि इसका डेटा क्या है, स्ट्रिंग भेजना, कह रहा है स्ट्रिंग भेजना, ना भेजो ना भेजो। फिर अगला क्या कर रहा है, पोजीशन बता देना, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा ये ऑप्शनल है, आप भेज भी सकते हो और नहीं भी भेज सकते हो। तो इस फंक्शंस को कॉल करते वक्त हमें कितने आर्गुमेंट्स भेजने हैं? दो आर्गुमेंट भेजने हैं, पहला जरूरी है भेजना, दूसरा भेजना जरूरी नहीं। अब क्या करेंगे वो तो बाद में, अभी फंक्शंस पढ़ रहे हैं ना, ये काम कैसे करता है बाद में देखेंगे। हमारा देखो गोल, हमें क्या करना है, अब ये लास्ट इंडेक्स ऑफ को समझ जाना, फंक्शन समझना नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया कि ऐसा फंक्शन आपके पास आ गया तो पढ़ोगे कैसे? आपने दो आर्गुमेंट देख लिया, नहीं दो पास करेंगे हम, ये सपने में नहीं आएगा भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से देखना पड़ेगा। मैंने कहा था मोर देन 8 to 10 lakhs फंक्शंस हैं, पढ़ाएगा कौन आपको? सब ऐसे ही पढ़ना है। अब बताओ ऑप्शनल है, पता कैसे चलेगा? हाँ मैं बता रहा हूं, पता कैसे चलेगा आप बताओ। हाँ अब पता कैसे चलेगा बताओ। एक नया मोबाइल फोन आया, उसकी स्पेसिफिकेशन पता करनी, कैसे पता करोगे? बताओ आप कैसे पता करोगे? हाँ कहाँ रीड करोगे? कैसे पता करोगे नए मोबाइल का स्पेसिफिकेशन? कोई वेबसाइट ढूंढोगे, जिसने बनाया, जो बेच रहा है उसकी डिटेल दिया, वहां जाके देखो, यही तो तरीका है। तो कोई फंक्शन जिसमें ऑप्शनल दिखाई दे रहा है, जिसने बनाया उससे पूछो ये किसने बनाया, जावास्क्रिप्ट पूछते हैं, यहाँ पे देखो बता रहा है, ये सीखना पड़ेगा, यही तो सीखना है। सब मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं पढ़ने का तरीका सिखा रहा हूँ। देखो समझने की कोशिश करो जरा, अगर मैं बता दूंगा मशीन हो जाओ, कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है? आपको खुद पढ़ने की कोशिश करनी है। मैंने कहा ये फंक्शन लास्ट इंडेक्स ऑफ, देखा ये नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर टू स्ट्रिंग्स आर इक्विवेलेंट इन, ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला है शायद, ये है लास्ट इंडेक्स ऑफ के ऊपर, रिटर्न द लास्ट अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के अंदर कोई आप सब स्ट्रिंग भेजोगे, उसका लास्ट अकरेंस बताएगा, लास्ट से वो कहां पर आ रहे हैं। अब कह रहा है @ परम, पैरामीटर्स कह रहा सर्च स्ट्रिंग क्या है, द सब स्ट्रिंग टू सर्च फॉर। एक स्ट्रिंग, जैसे देखो आप इसको और डिटेल में, जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो मैं कैसे बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि मान लो आपके पास कोई स्ट्रिंग है, आपने कहा where x इक्वल्स टू वेलकम टू सेटपा, ऐसे लिखा हुआ स्ट्रिंग के अंदर। आपने क्या किया, x डॉट क्या सर्च किया, लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये मेथड कॉल किया। अब पहला सर्च स्ट्रिंग, इस x के अंदर जो स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या सर्च करना चाहते हो, तो हमने कहा क्या सर्च करना चाहते हैं, हमने कहा कि हमने सर्च करना है a को सर्च करना है, ध्यान समझो, a को सर्च करना है। दूसरा आर्गुमेंट मैंने दिया नहीं थोड़ी देर के लिए, मैंने इसको ऐसे बंद कर दिया। अब a को सर्च करना है लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये सर्च कहां से करेगा, लास्ट से करेगा, ऐसा उसमें भी लिखा होगा, लास्ट वाला बताएगा। तो देखो अगर हम यहां से पढ़ना स्टार्ट करें, w वेलकम टू सेटपा, वैसे एक ही a आ रहा है, ठीक है? आप पहले से ही पढ़ो चाहे लास्ट में, तो एक a कौन सा, ये लास्ट वाला आ रहा है, तो इसका इंडेक्स पोजीशन काउंट करके वो रिटर्न करेगा कि 10वें प्लेस पे है, 12वें प्लेस पे है, 15वें प्लेस पे है, जिस पे है वो काउंट करके रिटर्न करेगा। समझ में आ रही बात? तो इसने बता दिया कि ये सर्च करके क्या हमें रिटर्न मिलेगा। तो आपको ये सीखना कैसे, स्ट्रिंग के वैसे मेथड्स में आपको सिखाऊंगा, डिटेल में सिखाऊंगा, हर चीज के लिए टाइम चाहिए होता है।
लेकिन अभी मैं फंक्शंस को पढ़ना सिखा रहा हूं। तो इसमें हमने क्या कहा कि देखो यहां लिखा है ना, ये फंक्शन है, इसको स्टडी करना है डॉक्यूमेंटेशन से। आपको कैसे स्टडी करना, लिखा हुआ है रिटर्न द लास्ट अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग। इसके बाद कह रहे हैं क्या, एट द रेट परम सर्च स्ट्रिंग द सब स्ट्रिंग टू सर्च फॉर, जिसको आप सर्च करना चाहते हो वो सब स्ट्रिंग पास करो। परम, दूसरा जो परम है एट द रेट परम लिखा है, पैरामीटर्स को परम बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। दो पैरामीटर पास है, देखो दो परम लिखा है, पहला परम के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, दूसरे परम के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया। पोजीशन द इंडेक्स एट विच टू बिगिन सर्चिंग, वो इंडेक्स पोजीशन बता दो जहां से सर्चिंग स्टार्ट करना है। एक बड़ी स्ट्रिंग है, आप शुरू से सर्च नहीं करना चाहते, आप कहां से, आधे से सर्च करना चाहते हो, तो आधा बता दो, वहां से सर्च करो। तो इसके डिटेल में, तो जो आप कह रहे हो ना फंक्शंस के बारे में कैसे पता चलेगा, तो कैसे पता चलेगा, समझ में आ गया कैसे पता चलेगा? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ेगा, टीचर से पूछना पड़ेगा। समझ आ रही बात? दो ही तरीके हैं फिलहाल। तो या तो आपको डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन भी साथ के साथ देखना आना चाहिए, या फिर गूगल से पूछो हाउ टू वर्क विथ लास्ट इंडेक्स ऑफ और इंडेक्स ऑफ, तो कई सारे लोग समझाने वाले आ जाएंगे आपको। समझा, यही तरीका, और कोई तरीका नहीं, ठीक है। अल्टीमेटली आपको सारे फंक्शंस ही पढ़ने हैं। जो बच्चे आगे बढ़ते हैं उनको जानते हो ये फंक्शंस में क्यों फोकस करके इतना पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आगे आप क्या करोगे, लाइब्रेरी यूज करोगे, लाइब्रेरी में मिलेगा क्या, फंक्शंस। आपको करना क्या होगा, उसको कॉल करना होगा। मीन्स 99% वर्क आपका फंक्शंस को कॉल करने में जाना, तो सही से कॉल करने आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अगर आप फंक्शंस को सही से कॉल नहीं कर पाओगे तो बने बनाए कोड को आप यूज नहीं कर सकते, इसलिए कॉल करना आना चाहिए। तो मैं रैंडम प्रैक्टिस में आपको कोई फंक्शंस दे दूंगा, इसको कॉल करना है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन देख करके कैसे उसको कॉल करोगे आपको पता होना चाहिए। वैल्यू फंक्शंस कॉल करते हैं, बिल्कुल। फंक्शंस को जब हम कॉल करते हैं तो वैल्यू, जो भी रिक्वायर्ड डेटा होता है, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको पास करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है। अब मैं अगर कहूं क्या, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स बताने लायक हो गए आप लोग, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो बताएंगे आप लोग, ठीक है। मैंने कहा क्या, वैर ले लिया, और चलो मैंने कहा क्या, एक्स डॉट इंक्लूड्स ले लिया, ये एक मेथड ले लिया। इसको कॉल करना है, कॉल करना तो सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं जिससे बोलूंगा वो आंसर देना स्टार्ट करेंगे। ये एक फंक्शन है, अच्छा पूरा उसको नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी देख रहे हैं। ये फंक्शन है, इंक्लूड्स करके फंक्शन है। मैं केवल इनपुट आउटपुट समझना चाहता हूं इसको सही से, ठीक है। कौन बता सकता है मुझे, लास्ट रो इधर, क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, थोड़ा तेज बोलो। जावेद आलम, जावेद आलम, परवेज आलम, ठीक है। चलिए, इंक्लूड एक फंक्शन है, इसको डिफाइन करो, समझाओ मुझे क्या है फंक्शन। ये फंक्शंस में क्या क्या बताओगे, अगर इस फंक्शन को स्टडी करना है क्या क्या सीखोगे? पहला क्या बताओगे? नेम ऑफ फंक्शन क्या है? इंक्लूड है। नेक्स्ट क्या बताओगे? इनपुट बताओ, कितने इनपुट है यहाँ पे? दो है आर्गुमेंट्स। पहला आर्गुमेंट कौन सा है? सर्च स्ट्रिंग है। सर्च स्ट्रिंग, इसका डेटा टाइप क्या है? कैसे पता चला स्ट्रिंग है? कहां लिखा हुआ है? तेज बोलो यार, सुनाई नहीं दे रहा। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? तो पीछे बैठे तो तेज बोलना भी सीख जाओ थोड़ा। कहां लिखा हुआ है, कैसे पता चला आपको? सर्च स्ट्रिंग का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, कैसे पता चला?
उधर नहीं लिखा है, देखो यहाँ कहीं लिखा है, कहाँ लिखा हुआ है? अरे बताओ ना, उसके आगे कॉलम लगा के नहीं लिखा है। तो ये सारी बात आपको दिखाई नहीं देगी तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, आप खुद सोचो। पहला जो वेरिएबल है उसका नाम इन्होंने रखा हुआ है सर्च स्ट्रिंग, उसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। आप पता चला ना, यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू भेजनी है, ये समझ में आ गया। कॉमा लगा है। दूसरा क्या है? पोजीशन भेजना है। क्वेश्चन मार्क का मीनिंग क्या बताया था मैंने? ऑप्शनल है। इसका डेटा टाइप क्या है? नंबर है। नंबर मतलब 1 2 3 4 3.5 सब 4.5 ऐसा नंबर होता है, ठीक। ये समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर टोटल इनपुट हमें कितने पास करने पड़ सकते हैं? 2 या 1, ठीक है। अब इनका कहना था कि अगर नहीं पास करें तो क्या होगा, ऑप्शनल वाला। तो ये भी बताया जाता है, जैसे यहाँ पर उसके डॉक्यूमेंटेशन सही से पढ़ोगे, बताएगा कि अगर आपने ऑप्शनल नहीं पास किया तो इंडेक्स पोजीशन 0 ले लेगा वो। तो ये भी सब कुछ पता करना पड़ता है। अगर आप किसी फंक्शन को स्टडी कर रहे हो, किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो वो सारी बातें आपको पूछना है। अब ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, वो सपने में तो आ नहीं रहा है। देखो आगे रिटर्न भी बता रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है ये? बूलियन, यानी कि ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू और फॉल्स। इंक्लूड्स चेक करता है कि जो आपने एक स्ट्रिंग दी है उसको सर्च करेगा, अगर उसके अंदर होगा वो तो क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू। नहीं होगा तो क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या, आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको केवल आपको देखना है कि क्या ये प्रोडक्ट सैमसंग ब्रांड का है या नहीं है। तो आप देखोगे प्रोडक्ट में जो उसका ब्रांड दिया हुआ है उसमें सैमसंग इंक्लूड है या नहीं है। सैमसंग इंक्लूड होगा तो क्या होगा, वो सैमसंग ब्रांड का होगा। तो ऐसे मेथड्स यूज होते हैं, इंडस्ट्री प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होते हैं, ऐसे समझ में आने चाहिए। ऐसे रियल एग्जांपल्स में यूज होंगे जब आपको इंक्लूड्स यूज करना पड़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, मैं और एक बार और बताऊंगा, स्ट्रिंग के सारे मेथड जब बताऊंगा। लेकिन आज के लेक्चर से क्या आपको समझ में आ रहा है कि किसी फंक्शन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? अब देखो कितना आसान है, जैसा एक फंक्शन था वैसा ही दूसरा था। तो अगर स्ट्रिंग के 50 फंक्शन पढ़ लोगे ना, अगर स्ट्रिंग के 50 पढ़ लोगे तो आपको लगेगा आपको सब आता है, लगेगा सारे फंक्शन ही ऐसे होते हैं, लेकिन 50 पढ़ना पड़ेगा। बैठ जाए। पहले एक बार दूसरा ऑलमोस्ट सेम था, ऑलमोस्ट सेम था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें सेम सिमिलर, लेकिन कम से कम 1 2 3 कुछ तो आना चाहिए सिमिलर भी मैच करने के लिए। मैं मैच कराना चाहता हूं कि अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा वो पिछले जैसा है नहीं, उसके लिए पिछला पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ क्या है, नया है। नहीं, इंडेक्स हमेशा कहाँ शुरू होगा? 0 से 1 2 3 शुरू से ही शुरू होगा। तो लास्ट से करो तो सर्च करना लास्ट से स्टार्ट होगा, लेकिन इंडेक्स अभी भी 0 से ही चलेगा, 0 1 2 3 चलेगा। देखो आपको बता देता हूँ, जैसे आप डाउट हो रहा है तो जैसे यहाँ पर आपने क्या लिखा है, ये सब एक्सप्लेन करूंगा। मान लो आपने HELLOC ऐसा लिखा हुआ है, आपको इसका इंडेक्स मैं बता देता हूँ, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सभी एलिमेंट का इंडेक्स पहले से फिक्स है। अगर आपको L सर्च करना है, और कैसे सर्च करना, देखो लास्ट, मैं ऐसे लिखता हूं यहां पर ना, ये मान लो किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है। हमने कहा x डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और इसमें क्या दे दिया हमने, L पास कर दिया, ध्यान समझो। और इक्वल्स टू हमने कहा वैर आई ले ली। क्या आएगा इसके अंदर, L को लास्ट से सर्च करेगा, लास्ट से सर्च करेगा, पहले C को देगा क्या L है, नहीं है, O को देगा क्या L है, नहीं है, फिर इस L को देखेगा क्या मिलेगा, इसका इंडेक्स 3 मिलेगा, 3 रिटर्न करेगा। और फिर इसी को x डॉट इंडेक्स ऑफ करोगे, इंडेक्स ऑफ मेथड बिगिनिंग से सर्च करता है, तो फिर ये पहले को दूसरे को यहां जाके मैच करेगा, तो इस पे क्या मिलेगा, इसको 2 मिलेगा। इंडेक्स नहीं बदलेंगे, इंडेक्स जो है सो वही रहेंगे। सर्च कहां से कर रहे हो आप, शुरू से करना स्टार्ट करो, लास्ट से करना स्टार्ट करो, ठीक है। ये हो, ऐसा भी हो सकता है जितने जगह मिल रहा है वो सारे इंडेक्स दो। क्वेश्चंस हजारों हो सकते हैं, तो कुछ चीजें तो बना करके मिली हुई है, कुछ चीजें जो नहीं मिली है वो आपको खुद क्या करना पड़ेगा, फंक्शंस लिखने पड़ेंगे। तो दोनों काम आने चाहिए, हाउ टू क्रिएट फंक्शंस एंड हाउ टू कॉल फंक्शंस। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है सभी को? चलिए सभी को समझ में आ रहा है, फिर हम चलते हैं फंक्शंस। जो नए स्टूडेंट्स आए थे फंक्शन समझ में आया, आपको समझ में आया फंक्शंस? इधर और
देखो, अगर किसी भी कैंडिडेट्स को कुछ भी डाउट होता है, अगर समझने में दिक्कत आती है, तो क्लास के बाद मेरे से डिस्कस कर सकते हो। मैं कोई ना कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। आपको शांत बैठे नहीं रहना है, ठीक है। आप शुरू में बेस स्ट्रांग करो तो आगे के कॉन्सेप्ट्स आपको बेटर समझ में आएंगे। बेस स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आगे का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, जिससे आपका प्लेसमेंट होना है। इंटीजर और नंबर से प्लेसमेंट नहीं होना है, ये तो बेस बना रहे हैं। प्लेसमेंट होगा आप जेसन जानोगे अच्छे से, प्लेसमेंट होगा ऑब्जेक्ट जानोगे अच्छे से, एरे समझोगे अच्छे से, ठीक है। प्लेसमेंट होगा जब आप फंक्शंस पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाएंगे हाई ऑर्डर फंक्शंस, टॉप ऑर्डर फंक्शंस पढ़ाएंगे, ठीक है। प्लेसमेंट होगा जब आपको असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। तो ये जब सीखना स्टार्ट करोगे तब आपका प्लेसमेंट वाला पार्ट स्टार्ट होगा। लेकिन असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग समझने के लिए बैकग्राउंड बहुत तैयार करना पड़ेगा, अदरवाइज जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उन्हें भी नहीं समझ में आता। मैक्सिमम लोगों को बस कॉपी पेस्ट करके काम अपना चला रहे हैं। मैक्सिमम लोग समझ में। एक दो टॉपिक और बता रहा हूँ। एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रॉमिस, जावास्क्रिप्ट के अंदर। आप अभी से कह रहा हूं मैं, आप गूगल के सारे यूट्यूब के वीडियो देखो आप प्रॉमिस के, और आपको समझ में आ जाए तो मुझे बताना। मैंने बहुत सारे वीडियोस मैंने भी देखे, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा है। देखो, मुझे अभी तक किसी का समझाने का तरीका पसंद नहीं आया। सामने वाले देखो, समझाने का तरीका क्या है कि आपको क्या करना पड़ता है, आपको स्टडी करना पड़ेगा। जो सुनने वाले हैं वो कैसे हैं, वो समझ सकते हैं नहीं समझ सकते, तो बातें जो है उनके हिसाब से बोलनी पड़ती है आपको। आप बाय डिफॉल्ट मान के चल जाओ कि सामने वाला इंटेलिजेंट है और कुछ भी बोलोगे समझ में आएगा, तो प्रॉमिस जैसे कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे। बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। नहीं समझ में आ रहा तो जीरो आ रहा, समझ में आ रहा तो सब आ रहा है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट है। जो कहता है कि हाँ थोड़ा समझ में आ गया, उसको कुछ नहीं समझ में आया। ऐसे कॉन्सेप्ट से प्रॉमिस जैसे कॉन्सेप्ट है, तो बहुत फोकस होके पढ़ेंगे। और प्रॉमिस कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, बता दोगे तो उसी पे सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे लिखेंगे बता रहे। देखो, अभी क्वेश्चन आया क्या कि हमने फंक्शंस बना लिया, क्रिएट कर लिया। जैसे हमने कहा 2 नंबर को सम करने का फंक्शन बनाओ, ऐसा बोला, तो आप कैसे बनाओगे बताओ। फंक्शन लिखा, सम लिखा, और क्या लिखा, नंबर 1 लिखा, कॉमा नंबर 2 लिखा। परफेक्ट, ऐसा लिख दिया हमने। सॉरी, ये सेमीकोलन नहीं लगेगा। फिर करली ब्रेसेस लगाया, फिर हमने क्या कहा, वैर लिखा, r इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 लिख दिया हमने, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने, और फिर यहाँ क्या किया हमने, रिटर्न लिखा, r लिखा। ये क्या है, फंक्शंस बना दे, कोड में फंक्शंस बना दिया। देखो जरा ध्यान से, कैलसी एग्जांपल क्या था, ये ब्लैंक सा है, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। हमने कहा क्या, फंक्शन, देखो ध्यान से, फंक्शन लिखा और क्या लिखा, सम लिखा, और क्या लिखा, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 लिख दिया हमने। और हमने कहा where r इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, और रिटर्न लिखा हमने r। ये फंक्शन बना दिया हमने। ये हमारा फंक्शंस बन गया पॉइंट सारा कॉल करने के लिए। जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, 3 बातें हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास फंक्शन का नेम चाहिए। हमने कहा फंक्शन का नेम क्या है, सम, पैरेंथेसिस लगाया। अब इस फंक्शन देखो कॉमन है, देखो कितना इंटेलिजेंस काम कर रहा है, बड़ा मजा आएगा। आप जब देख के सही से काम करो बड़ा मजा आएगा आपको। क्या लिखा है, आर्गुमेंट देखो, समझ 2 आर्गुमेंट है ना, कॉमा लगा हुआ है। पहला करा नंबर पास करो, इसका डेटा टाइप क्या बता रहा है, ये नहीं बता रहा है। ये नहीं मतलब कुछ भी पास करो, गाइडलाइंस प्रॉपर नहीं दे रहा। क्यों बोल रहा है कुछ भी पास करो, फंक्शन में बताया नहीं डेटा टाइप क्या है। जावा स्क्रिप्ट में और पाइथन में ये समस्या, फंक्शंस बनाते वक्त डेटा टाइप नहीं होता है, तो उसको कॉल करते वक्त भी आपको स्टडी करना पड़ेगा कि इसके अंदर ऐसा पास करना है। पास आप जो चाहो कर दो, एरर नहीं आएगी या एनी, लेकिन हमें सारा नंबर पास करना है। तो नंबर पास करने के लिए हम कांस्टेंट वैल्यू 5 दे सकते हैं, या फिर हमें पता है कुछ पास करना, तो पहले से वेरिएबल बना, हमने कहा वैर
हमने कहा n1 इक्वल्स टू क्या लिख दिया 5, वेर n2 इक्वल्स टू क्या लिख दिया 7। अब देखो हमने दो नंबर पहले से लिया ना, अब ये दो नंबर मेरे पास आए, चाहे कांस्टेंट है कहीं से आए, दो नंबर कहां से आ सकते हैं, पेज से भी आ सकते हैं, वेब पेज से आ सकते हैं, उनको रीड करेंगे तो आएंगे। जब ये दो नंबर आ गए तो यही दो नंबर पास करना है, या तो मैं 5 7 कांस्टेंट पास कर दूं, कांस्टेंट कभी नॉर्मल प्रैक्टिस में पास होता नहीं, हमें वेरिएबल पास करने होते हैं। तो मैंने क्या कहा, देखो दो नंबर, एक नंबर में n1 में क्या रखा 5 और n2 में क्या रखा है 7। अब क्या होगा, सम में हमने n1 भेजा तो n1 हमने कहा n1 भेज दिया और कॉमा लगा क्या भेज दिया n2 भेज दिया। तो देखो जो इसकी रिक्वायरमेंट थी, सम को दो डेटा देना था, n1 में क्या जा रहा 5, n2 में क्या जा रहा 7, भेज दिया। अब ये हमें कुछ दे रहा है, तो दे रहा तो हमने क्या किया वैर रिजल्ट बना दिया, हमने दिखाई दे दिया वैर रिजल्ट बना दिया हमने। अब जो ये रिजल्ट आया, इसी रिजल्ट को हम क्या करें console.log और हमने क्या किया रिजल्ट। दिखाई दे रहा कैसे कॉल किया हमने, ये लाइन कॉलिंग ऑफ फंक्शन है। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा जरा बताना जरा, मैं ये कॉपी कर रहा हूं और मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। ये फंक्शन है, इसको एग्जीक्यूट करना है। ये लाइन नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9, ऐसे ही है ना। एग्जीक्यूट करते हैं। आपको डेवलपर बनना है तो कंपाइलर बनने की तैयारी कर लो, इंटरप्रेटर बनने की तैयारी कर लो। कैसे एग्जीक्यूट होगा, अगर आप खुद एग्जीक्यूट करने लगे आपका दिमाग चलने लगेगा। देखो पहले टॉप पे आया, सारे हर चीज का मीनिंग पता होना है, टॉप से स्टार्ट करेगा। पहले क्या आया, पहली लाइन पे क्या फंक्शन है, फंक्शन है तो जो फंक्शन बनाया आपने, क्या फंक्शन के अंदर जाके एग्जीक्यूट करेगा इसको, नहीं, ये पता होना चाहिए कि नहीं करेगा। तो क्या करेगा, ये मेमोरी में कहीं ना कहीं फंक्शन को लोड कर लिया। इस फंक्शन का नाम क्या है, सम को इसने मेमोरी के अंदर लोड कर लिया। लोड करने का नीचे आ गया। अब क्या है, ये लाइन है n1 इक्वल्स टू 5 दिया है, तो मैं क्या कर रहा हूं n1 बनाया और n1 के पास क्या रख दिया, रेफरेंस वाला नहीं लिखा, अभी काम चल रहा है। कुछ लोगों को रेफरेंस नहीं पता इसलिए n1 के अंदर 5 है, बाकी मैंने रेफरेंस से कैसे इसको पढ़ना है बता दिया मैंने। 5 आ गया यहाँ पर, फिर n2 अगली लाइन से क्या होगा, n2 बनेगा और यहाँ पर क्या आ गया 7। समझ आ रहा है, n2 बना, यहाँ पर क्या आ गया 7 आ गया। फिर हम आगे चलते हैं। अब आपने क्या किया, ये लाइन लिखा, राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होगा, तो पहले वैर बनने से पहले क्या होगा, ये सम फंक्शन को कॉल करेगा। इसके अंदर n1 पास कर रहा है और n2 पास कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी फंक्शंस को कॉल करते हैं तो कॉल करने पे फंक्शंस की डेफिनेशन क्या कहती है, फंक्शंस का प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि यहां से ये ऑटोमेटिक उड़ता हुआ कहां जाएगा, ये इसकी हैबिट है, और एग्जीक्यूट होने के बाद वापस वहीं आएगा, ये इसकी हैबिट है। तो देखो होगा क्या, सम को कॉल किया तो सम के पास चला गया, वो आपने पहला आर्गुमेंट n1 भेजा था, दूसरा आर्गुमेंट n2 भेजा था। अब होगा क्या कि जो आपने पहला भेजा वो पहला क्या आएगा, नंबर 1 में आ जाएगा। तो नंबर 1 में क्या आ गया 5 आ गया, नंबर 2 में क्या आ गया यहां आ गया, जब कॉल हुआ तो यहां आ गया। अब कॉल होने के बाद क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा मतलब इस लाइन पे आएगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2, नंबर 1 में क्या है 5, नंबर 2 में क्या है, दोनों को प्लस करेगा तो इसके अंदर क्या आएगा, आर के अंदर क्या आ गया 12 आ गया। अब आर के अंदर 12 आ गया। फिर ये अगली लाइन क्या है, रिटर्न लिखा है आर को, मींस यहां से वो फेंक रहा है, क्या फेंक रहा है 12 को फेंक रहा है। अब 12 को फेंक रहा है कि अब यहां से निकल करके जो भी आएगा वो किसके पास आएगा, आरईएस के पास। तो फंक्शन को कॉल करने का मिल क्या रहा है उसको, 12 मिल रहा है। तो 12 किसके पास आ गया, आरईएस के पास आ गया। अब console.log किया तो यहां पर क्या प्रिंट करेगा, वो 12 प्रिंट। समझ में आ गया सभी को या डाउट है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को डाउट है? कर ही नहीं सकते, जावास्क्रिप्ट है, करना होता तो अंदाजे से बनाया, एआई यूज करके लोगों ने बनाया है,
कुछ की डेफिनेशन मीन्स इनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो उन्होंने मैक्सिमम चीज़ें जो बनी हुई है उसमें पहले ही पता कर लिया कि इसमें क्या है, तो लिख दिया। नहीं तो हमारे वाले का नहीं लिख देते वो, हमारे वाले में तो ये नहीं बता रहे थे वो। तो जो ऑलरेडी बना हुआ है उसका डिफॉल्ट लिख करके उसको वो चैलेंज नहीं कर सकते कि यही है, क्योंकि उसमें डेटा टाइप तो बताया नहीं जाता है। हाँ, फंक्शन को रीयूज करना है। एक सम कर लिया, एक और सम करो। अगली लाइन लिखो आप, where मैंने कहा r1 इक्वल्स टू सम किया और सम में 20,40 पास कर दिया। देखो पहली बार कॉल किया तो इसमें 12 आया, दूसरी बार फिर सम को कॉल कर रहे हैं, इसमें पहला आर्गुमेंट 20, दूसरा आर्गुमेंट 40। तो जब भी कॉल करते हैं तो उस समय कहां जम करेगा वो, यहां पर। जहां 5 था वहां क्या आ गया 20 और यहां क्या आ गया 40। अब फिर नीचे आएगा वेर आर में क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, फिर रिटर्न आर करेगा 60 करेगा और यहां से R1 में क्या आ जाएगा 60। अब आप क्या करो, कंसोल डॉट लॉग करो और R1 करो, क्या आएगा 60। अब इसको 500 बार कॉल करो, जो जो डेटा भेजोगे वो करता रहेगा। एक बार बनाया और बार बार उसको हमने क्या किया, कॉल किया, रीयूज किया। तो क्या फंक्शंस की कॉलिंग समझ में आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट सभी को आ रही है समझ में? आशुतोष आर्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आशुतोष आर्या, मैंने स्पीकर ऑन कर दिया आपका, बताओ। एक्चुअल में मुझे आप लोग की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। चलिए चैट बॉक्स में लिखें। सभी को समझ में आया फंक्शंस का कॉलिंग? देखो बड़ी बात है, आप लोग को लगता होगा कि फंक्शंस आपने पढ़ा, देखो मैंने कहा दो ही चीज पढ़ना, एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट और दूसरा फंक्शन। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन समझाना आपको। आप लोग जल्दी पढ़ के निकल जाते हो, इसलिए फंक्शन को 500 बार पढ़ना पड़ता है। हम फंक्शन से एक ही बार पढ़ेंगे और बहुत अभी फंक्शन में बहुत कुछ पढ़ाना है मुझे, फंक्शन से बहुत कुछ पढ़ाना, मेमोरी डायग्राम वाइज बहुत कुछ बताना, लेकिन कैलकुलेटर जैसे प्रोग्राम आप बड़े आराम से बना सकते हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन आया क्या सर कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम बगैर इवेंट के बना सकते हैं? मैंने कहा क्या कि जितनी जीयूआई बेस्ड प्रोग्रामिंग है, मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था क्या, जितनी जीयूआई बेस्ड प्रोग्रामिंग है सभी इवेंट बेस्ड मॉडल पे काम करती है, तो इवेंट तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। मोबाइल फोन है आपके पास, उस फोन पे कोई इवेंट बगैर प्रेस किए मीन्स क्या करो, आपको कुछ क्लिक वगैरह नहीं करना है, चलेगा क्या? वो नहीं चलेगा ना, जीयूआई बेस्ड है। तो उसको क्या चाहिए, उसको सिग्नल चाहिए आगे काम करने के लिए। वो डायरेक्ट कोड को, सभी कोड को एग्जीक्यूट करते हुए अपने आप नहीं चलेगा, उसको क्या चाहिए, सिग्नल चाहिए। जो कंसोल बेस्ड प्रोग्राम होते हैं उनमें क्या करना होता है, हमें जो है इवेंट नहीं यूज करके हमें डेटा देना पड़ता है। वो बार बार पूछते रहेंगे, नंबर 1 दो, आप दोगे तो वो आगे चलेगा, नहीं तो रुका रहेगा। फिर पूछेगा नंबर 2 दो, आप दोगे तो आगे चलेगा, नहीं तो रुका रहेगा। यहाँ पर क्या है कि हमने डिस्प्ले कर दिया, आपको समझ में आ रहा है कि नंबर 1 में नंबर 1 देना, नंबर 1 दो, नंबर 2 दो, उसके बाद बटन को क्लिक करो। जैसे आपको ट्राई करना हो तो फेसबुक को बगैर इवेंट्स के लॉगिन करो। मैंने बताया था आपको, फेसबुक घर पे ओपन कर लेना, ट्राई कर लेना। फेसबुक ओपन किया हमने, हाथ जोड़ के बैठना, देखो बगैर बैठे ही ओपन हो गया, क्योंकि पहले से ही लॉगिन है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, लॉगिन आईडी, यूजर आईडी पासवर्ड मैंने दे दिया। हाथ जोड़ के बैठने से लॉगिन हो जाएगा? नहीं, इवेंट चाहिए इसको। कौन सा इवेंट चाहिए? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि मैंने क्लिक ये किया, इसके बाद क्रॉस बटन पे क्लिक करो, कह रहा लॉगिन नहीं हो रहा है, तो होगा क्या, उसको एग्जैक्ट वही इवेंट चाहिए जिसपे क्या क्रिएट न्यू पे क्लिक करो, लॉगिन हो जाएगा क्या? नहीं। अगर एक पर्सन जो फेसबुक यूज कर रहा है, यूजर आईडी पासवर्ड देने के बाद इतना ये यूजर फ्रेंडली है, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही किस पे क्लिक करेगा, वो लॉगिन पे क्रिएट कर लेगा। ठीक है, या एक दो बार गलत से इधर भी क्रिएट किया तो कभी ना कभी वो क्या करेगा, लॉगिन पे क्रिएट करेगा, लॉगिन हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो इस ढंग से बनाया जाता। तो इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग मॉडल जीयूआई में बड़ा इंपॉर्टेंट है और इवेंट्स आपको यूज करना पड़ेगा, बगैर इवेंट्स के आप काम नहीं कर सकते हैं। लीनियर बेस्ड प्रोग्रामिंग का क्या एग्जांपल होता है? जैसे मैंने कहा क्या, देखो लीनियर बेस्ड प्रोग्रामिंग कंसोल में चलता है, जैसे सीएमडी है,
इस CMD में आपको प्रोग्राम रन कराना है, तो CMD में प्रोग्राम रन कराना है तो जानते हो आप क्या करोगे, CMD में प्रोग्राम रन कराना तो प्रोग्राम का कुछ रिजल्ट्स ऐसे होगा, देखो उसमें क्या होगा, उसमें ऐसा आएगा, क्या आएगा, कंसोल पे लिखा हुआ आएगा एंटर नंबर 1, तो आप नंबर 1 5 दे करके जब एंटर प्रेस करोगे तो वो फिर पूछेगा क्या, एंटर नंबर 2, फिर 7 दोगे, फिर वो लिखेगा क्या, सम ऑफ नंबर इक्वल्स टू 12, ऐसा वो लिखेगा। तो ये कंसोल है लीनियर और सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग मॉडल। बाकी थोड़ा मैंने डिटेल में इवेंट्स पढ़ाते वक्त बताया है, लीनियर सीक्वेंशियल को बड़े डिटेल में बताया था, उस वीडियो को देखो। कुछ वीडियोस यूट्यूब पे भी हमने अपलोड करा दी है, वहां से अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे देखने में दिक्कत हो रही है तो वहां देख सकते हैं। कुछ वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो जो यूट्यूब पे डली हुई शुरू के लेक्चर से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने लायक हमने वीडियो दे दी है, सारा नहीं पढ़ा है, मैं 10-12 लेक्चर्स में यूट्यूब पे रख रहा हूँ कि जिसको अपने बिगिनिंग कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं प्लेसमेंट के लिए, वो यहाँ पे फीस देकर के पढ़ना पड़ेगा, फिर स्ट्रॉन्ग कराएंगे। समझ आ रही है? तो हमने कहा ऐसा ये हमारा लीनियर मॉडल है, तो लीनियर पे हमें जाने की जरूरत नहीं, हम लोग चलते हैं आगे। मैं भी ये प्रोग्राम पे आ जाता हूँ, देखो जरा ध्यान से, मैं ये प्रोग्राम पे आ जाता हूँ, विजुअल स्टूडियो बंद हो गया, ये हमारा प्रोग्राम है। लास्ट टाइम देखो सारे स्टूडेंट्स को एक बार कराया था, मैं दोबारा एक बार दिखाता हूँ। और आप लोग लैपटॉप लाए हो क्या, सभी ले आए हैं? तो आप बैठ के प्रैक्टिकल कर सकते हो, यहाँ पर बैठ के प्रैक्टिकल कर सकते हो, एग्जीक्यूट करा सकते हो। और मैं चाहूंगा सभी के सभी प्रैक्टिकल करें, कैलकुलेटर जैसे प्रोग्राम जरूर बनने चाहिए, तो हाथ ही नहीं चलेंगे आपके। अभी भी आपको किसी पूछना है, अपने आप देखो बनाकर, बन जा रहा है तो ओके, नहीं बन रहा तो उसकी प्रैक्टिस करो, बनाओ आप उसको। मैंने जो है ये ग्लोबल एट्रीब्यूट्स करके ये फाइल को मैं रन कराता हूँ, देखो ध्यान से देखना, इस फाइल को मैंने रन कराया, ये बन गया है। अब मैं चाहता हूं, मैंने कहा 5 दिया और यहाँ पर 7 दिया, प्लस के बटन पे 5 + 7 होना चाहिए, तो मैंने बता दिया था आपको क्या, कि ये जो काम करना है कैसे होगा, काफी लोगों को करना आता है, लेकिन अब मैं नेक्स्ट सिखा रहा हूँ, इसी काम को करना सिखा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा और ऑर्गेनाइज वे में सिखा रहा हूँ, जिससे थोड़ा पार्ट और क्लियर हो जाए आपको, लेयर आर्किटेक्चर से आप कैसे कैलकुलेटर जैसे प्रोग्राम को बना सकते हो, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट टाइम याद होगा मैंने प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नोट कराई थी आप लोगों को, प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने नोट कराई थी आपको, किसी के पास है क्या? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर? मैं यहाँ से खुद देख लेता हूँ, कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन लेयर मैंने बताया था। कौन किस डेट पे कराया था मैंने? 6 जो कब 13th को कराया था। जी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कराया हुआ है हमने, ठीक है। अभी कुछ स्टूडेंट्स को नहीं कराया है, देखो समझने की कोशिश करना, मैं एक बार और बोलता हूँ और इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि कैसे किया जाता है, प्रोग्रामिंग कैसे करी जाती है। देखो कैलकुलेटर जैसे प्रोग्राम्स में आपको दिमाग कैलकुलेटर पे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 नंबर को सम करना सभी कर लेंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि उससे आप डिजाइन पैटर्न को समझ लो, इंडस्ट्री कैसे कोड लिखना पसंद करती है उसको समझ लो, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, और ये जो कोड है इस कोड को मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं, रोल्स एंड, या यहीं रहने देते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर है। देखो होता है क्या कि इंडस्ट्री के अंदर, जो नए स्टूडेंट से सुन ले, इंडस्ट्री के अंदर
अलग अलग लेयर्स पे काम होता है। तो लास्ट टाइम कई सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था सर लेयर्स क्या होता है। लेयर सेट ऑफ कोड है, एक कोड में इसके बहुत सारे कोड होते हैं। हम कहते हैं एक कोड को फंक्शंस बना के हमने रखा, सेपरेट किया है, तो हम कोड को लेयर वाइज भी सेपरेट कर सकते हैं। लेयर से हम कैंडिडेट्स को, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉई हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं कि एक पर्सन को हमने प्रेजेंटेशन लेयर पे रखा है कोड करने के लिए। तो प्रेजेंटेशन लेयर पे जिस पर्सन को कोड करना है उसको पता है कि उसको क्या कोड करना है। बिजनेस लॉजिक लेयर पे जिसको रखा है, जिसको कोड करना है, उसको पता है क्या करना है। तो मैंने कुछ नोट कराया था कि जैसे देखो, अगर आप प्रेजेंटेशन लेयर पे हो और ये पेज बनाना है, ध्यान समझो, ये पेज बनाना है, ये पूरी डिजाइन करनी है आपको, तो प्रेजेंटेशन लेयर पे हो तो प्रेजेंटेशन लेयर वाले पर्सन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन वेब पेज, जो पूरा का पूरा वेब पेज है उसको डिजाइन करने का काम किसका होगा, प्रेजेंटेशन लेयर का होगा। दूसरा क्या होगा, कलेक्ट इनपुट इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर। फिर क्या होगा, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू यूजर। इनपुट इंफॉर्मेशन मींस फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर को कलेक्ट करने का काम किसका होगा, प्रेजेंटेशन लेयर का होगा। फिर क्या, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू यूजर, यूजर को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराना। मैं इसके लॉगिन हो गया तो बताओ कि हाँ लॉगिन हो गया है, ये डिस्प्ले कराने का काम किसका, यूजर का। ये पेज भी जो डिस्प्ले हो रहा है किसका काम है, प्रेजेंटेशन लेयर का, ये डिस्प्ले कराने का काम है। इसके बाद क्या है, कॉलिंग ऑफ फंक्शन ऑन बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। तो ये होगा कॉलिंग ऑफ बिजनेस लॉजिक लेयर फंक्शन, जो बीएलएल फंक्शंस बनाते हैं उसको कॉल करने का काम भी किसका है, प्रेजेंटेशन लेयर का है। एक पॉइंट और है जो मैंने शायद नहीं नोट कराया था, उस दिन मिस हो रहा था, अभी याद आया तो मैं नोट करा देता हूं। क्रिएट इवेंट बेस्ड फंक्शन। इवेंट बेस्ड जितने फंक्शंस हैं वो सभी को क्रिएट करने का काम किसका है, प्रेजेंटेशन लेयर का। एक पॉइंट और है प्रेजेंटेशन लेयर का है, ये ध्यान रखना। तो 4 के 5 पॉइंट हो गए कि इवेंट वाले जो फंक्शंस है वो क्रिएट करने का काम किसका है, प्रेजेंटेशन लेयर का है। अब देखो हम आ गए बीएलएल पे। कहा बीएलएल पे क्या काम है, क्रिएशन ऑफ फंक्शन ऑन बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। जो बिजनेस लॉजिक लेयर पे रहेंगे उनका काम क्या होगा, उनका काम होगा केवल और केवल फंक्शंस बना। अभी के डेट में बीएलएल का काम क्या होगा, केवल और केवल फंक्शंस बनाना और उसको सपोर्ट करना। बीएलएल का काम क्या होगा, फंक्शन बनाना, सपोर्ट करना। अब कोई प्रोजेक्ट बनाना, जैसे मैं कहता हूं कि कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, कोई प्रोजेक्ट्स बनाना है, जैसे मैं कहूंगा आगे एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा आपसे, छोटा सा प्रोजेक्ट हम बना करके दिखाएंगे आपको, कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम। ये टास्क आपको एग्जीक्यूट करना है और पूरा का पूरा 2 लेयर आर्किटेक्चर पे एग्जीक्यूट करना है। 2 लेयर आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर प्रॉपर बनना चाहिए और बिजनेस लॉजिक लेयर भी प्रॉपर बनना चाहिए। और फिर हमें क्या करना है, टास्क को एग्जीक्यूट करना है। तो हमें देखना है कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाएंगे। आज नहीं, अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम पे हम कैसे काम करेंगे। अभी हम लोग कैलकुलेटर पे काम करने की बात करते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो देखो जरा, मैं यहाँ पर आता हूँ, कैलकुलेटर को बनाने में आता हूँ, दोबारा से कैलकुलेटर बनाने में आता हूँ। तो आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना। कैलकुलेटर का ये फॉर्म है, हमने लिखा नंबर 1, नंबर 2 और हमने लिखा रिजल्ट। और ये बटन बना प्लस, ये बटन बना माइनस, ये बटन बना मल्टीप्लाई, ये बटन बना इधर डिवाइड। ये 4 आप बना चुके हो, ऑलरेडी बना चुके हो। और थोड़ा कोड भी ध्यान रखो, कोड भी पहले ये कौन सा फाइल बनी थी, ये कोई बनी थी, हमने कहा क्या कि चलो फाइल का नेम हमने यहाँ पर क्या रखा है, ये वाले कोड को देख लेते हैं। ये कोड दिख रहा है, कल जो मैंने बनाया था ग्लोबल एट्रीब्यूट डॉट एचटीएमएल बना दिया था मैंने। तो इसका नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, F2 कैल्सी EX2 कर दिया, डॉट HTML दिखाई दे रहा है। तो देखो कैल्सी EX2 HTML जो बनाने का काम है, जो HTML वाली फाइल है वो बनाने का काम किसका होगा, इसका जो है कैल्सी EX2 डॉट HTML, ये फाइल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लेयर की होगी, प्रेजेंटेशन लेयर की होगी।
ये बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेजेंटेशन लेयर की होगी। अब समझना जा रहा, मैं इस कोड में से कुछ कोड को, प्रेजेंटेशन लेयर के कुछ कोड को कॉपी पेस्ट करके ले आता हूँ और कनेक्टिविटी बोर्ड पे समझाऊंगा तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, लेबल यहां से लेकर के रिजल्ट, ये बटन तक के कोड को मैंने कॉपी किया और देखो इसके नीचे ले आता हूँ, क्योंकि मुझे बोर्ड पे कनेक्टिविटी बताना मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा और आपको समझना भी इजी रहेगा। प्रेजेंटेशन लेयर कोड दिख रहा है, ये पीएल कोड हो गया। प्रेजेंटेशन लेयर ने डिजाइन कर दिया, एलिमेंट्स बना दिए, एलिमेंट्स बनाए, ये सभी कल का ही मैंने लेक्चर ये उठाया, तो मेरे ख्याल से जो नए स्टूडेंट से सबको पता कैसे बना है। इनमें याद है सबको मैंने आईडी रखना सिखा दिया था, एलिमेंट्स का आईडी रखना सिखा दिया था। अब होगा क्या, ध्यान से देखो, आईडी रखना सिखा दिया मैंने, अब होगा क्या, इसके पैरेलल हमने कहा क्या, कैल्सी ex.js जावास्क्रिप्ट की फाइल है जिसको हमने कनेक्ट कर रखा है यहां से, तो ये फाइल इधर कुछ बनी हुई होगी। अब इस फाइल के पोर्शंस को ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं अलग अलग पोर्शंस बना रहा हूं, ध्यान समझने की कोशिश करो, अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर रहा हूं। अच्छी बात क्या रहेगी कि आप इसको पहले दो पोर्शंस में, दो फाइल में डिवाइड कर लो। मान लो दो फाइल बनेगा लेकिन अभी एक ही फाइल बनाता है। हमने कहा ये एरिया हमने किसका कहा, प्रेजेंटेशन लेयर का, और ये एरिया किसका कहा हमने, बिजनेस लॉजिक लेयर का, ये एरिया कहा। लॉजिकली समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब जो है प्रेजेंटेशन लेयर के तीन पार्ट करो, ग्लोबल वेरिएबल्स, और क्या करो, इवेंट बेस्ड फंक्शंस, और कस्टम फंक्शन भी लिख सकते हो। तीन चीजें बनाएगा प्रेजेंटेशन लेयर, तीन चीजें बनाएगा, तीन क्या दो ही बनाएगा, मेनली दो ही बनाएगा, हमने ऐसा लिख दिया। प्रेजेंटेशन लेयर का कोड बना रहा हूं, और फिर दूसरा बीएलएल का भी कोड बना रहा हूं, बिजनेस लॉजिक लेयर का भी कोड बना रहा हूं। ये कोडिंग स्टैंडर्ड है, जितना फॉलो करोगे उतना मजा आएगा आपको कोड लिखने में। और ये स्टैंडर्ड जानते हो कब अच्छे लगते हैं, जब बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं। कैलकुलेटर बनाने में तो लगेगा कि यार कैलकुलेटर बना रहे, बना के खत्म कर दिए होते। हाँ हाँ, जावा पढ़ा आपने, क्या पढ़ा जावा? हाँ, आपने किया है ना उस पे काम? नहीं किया आपने, कोई बात नहीं, पढ़ो इसको आराम से, ठीक है। देखो पहली बात तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, जावा इज ए लैंग्वेज दैट वर्क्स ऑन, दो कंप्यूटर है आपके पास, एक क्लाइंट कंप्यूटर और एक कंप्यूटर कौन सा है, सर्वर है। समझा रहे बात? तो सर्वर पे कौन सी लैंग्वेज काम करती है, जावा काम करती है। तो क्लाइंट पे कौन सी लैंग्वेज काम करती है, जावास्क्रिप्ट काम करती है। समझा रहे बात? तो कंपैरिजन, जो आप कंपैरिजन कर रहे हो उसको समझना पड़ेगा, भाई मैं किस पे काम कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट पे काम कर रहा हूँ। क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग करनी है तो एक और एक, केवल एक ही नाम है, वो क्या है, जावास्क्रिप्ट। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करनी है तो आपके पास बहुत सारे नाम है, उसमें से टॉप पे नाम है जावा, पाइथन, C#, C++, PHP, जितनी लैंग्वेज सुने सब यूज कर सकते हो। क्लाइंट पे आपको क्या यूज करना है, जावास्क्रिप्ट। तो अब समझ में आ रहा है किससे करोगे, जहां हम कर रहे हैं वहां पे वो चल ही नहीं सकता है, जो आप कह रहे हो तो क्या कंप्लीट करें, ठीक। कोड लिखना समझो जरा, कोड लिखना समझो। हमने कहा बीएलएल, बीएलएल में भी आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है ग्लोबल, फिर क्या बनाना है, यहाँ पर दूसरा पार्ट क्या बनाना है, फंक्शंस, कस्टम फंक्शंस। तो मैं एक फाइल का फॉर्मेट दे देता हूं फिलहाल, और देखो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर और बिजनेस लॉजिक लेयर दो जगह अगर बैठे हुए हैं, मींस दो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन लेयर अपने यहाँ क्या बनाएगा, अपने यहाँ बनाएगा एक HTML का पेज बनाएगा
और जो उसका प्रेजेंटेशन लेयर का जावास्क्रिप्ट का कोड है वो बनाएगा, और BLL वाला कोड क्या होगा, दूसरी जावास्क्रिप्ट की फाइल में बनेगी। तो ये इस ढंग से आप काम कर सकते हो। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाओ तो शुरू में वैसा कोई ऐसे स्टैंडर्ड बनाया नहीं है, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। जब देखो, ध्यान देना, सभी के सभी ध्यान देना, ये HTML की फाइल हो गई, ये फाइल हो गई। अब इसके साथ हमने कहा calc example.js, ये हमें इस पे काम करना, हम इसको बनाना चाह रहे हैं। तो मैं वैसे ही कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कोड को क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने क्या किया, कोड को मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया क्या, यहां मैंने लिख दिया प्रॉपर, क्या लिखा, राइट PL कोड हियर। मैंने प्रेजेंटेशन लेयर का कोड यहां लिखने को कह दिया, और मैंने क्या कहा, Ctrl+C नीचे आ गए, Ctrl+V राइट BLL कोड हियर। समझ में आ रही बात, दोनों लिख दिया। अब इसके बाद PL में भी हमने क्या कहा, हमने कहा डिफाइन ग्लोबल वेरिएबल फॉर PL, यहां डिफाइन करोगे, ठीक है। फिर राइट इवेंट बेस्ड फंक्शन ऑफ PL। मैंने कहा राइट इवेंट बेस्ड फंक्शन ऑफ PL, यहां लिख दिया। फिर मैंने क्या कहा, राइट कस्टम फंक्शन फॉर PL, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब मैंने क्या किया, इसको यहां से कॉपी किया पूरे को, और यहां से मैंने क्या किया, Ctrl+V कर दिया, और ये इवेंट वाला पोर्शन मैंने पूरा हटा दिया। इसको क्या कर दिया, और मैं क्या कर रहा हूँ, Ctrl+C सेव किया। और मैं आपको एक कोड, जैसे ये जो कोड है, ये जो फाइल है calc. एक सैंपल कोड के लिए आपको भेज देता हूँ। क्या भाई, ये है ना, नींद तो नहीं आ रही आप लोग को, पढ़ा लेना भी थोड़ा सा, कुछ पोर्शंस तो पूरा करा लो। देखो हर बार मुझे क्या लगता है कि जब तक आगे बढ़ना में तेज बढ़ना टाइम होगा, आगे का कोर्स थोड़ा सा तेज चलेगा, ये समझने की बात। क्योंकि प्रेजेंटेशन लेयर आपको नहीं आता, BLL आपको नहीं समझ में आता, आप प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, प्रोग्राम तो पहले ही बना रहे थे। हमने इसको कहा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है। किस बात की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जब आप इस इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड को फॉलो ही नहीं करोगे तो काहे का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, समझ आई बात। तो आपको इसको फॉलो करना है कि आपको पता रहे, जब आप कुछ टर्म्स यूज करोगे, आप जाओगे ना इंटरव्यू में बैठोगे, अभी तो आप फ्रेशर्स हो तो इतने नहीं पूछे जाएंगे, तो आपसे तुरंत पूछे जाएंगे डू यू नो अबाउट डिजाइन पैटर्न्स, पूछेंगे आपको क्या आपको फैक्ट्री पैटर्न बनाने आता है, क्या आपको सिंगलटन पैटर्न पे काम करना आता है, आपसे पूछेंगे क्या आपने रिपोजिटरी पैटर्न पे काम किया है। मैंने तो यार कैलकुलेटर बनाया था, अब उसमें मैंने पैटर्न तो देखा नहीं। समझ आ रही बात, नहीं आ रही? तो आपको जरूरत के हिसाब से चीजें सीखनी है। काम तो वहां भी यही करना है, वहां भी फंक्शन ही बनाना और फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन वहां 2, 4, 5 लाइन का कोड नहीं, वहां 50 लाख लाइन का कोड है। उस पूरे कोड को मैनेज करना बहुत बड़ा काम होता है, कि हम उस पूरे कोड को कैसे मैनेज करके वर्क कर पा रहे हैं, ये बड़ा काम होता है। नहीं तो वहां एक बार होने के बाद तो आप कॉपी पेस्ट भी खूब करो, वो भी आना चाहिए तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत आएगी। तो थोड़ा फोकस होके इसलिए पढ़ना जरूरी है। प्रेजेंटेशन लेयर BLL आपको समझना इसलिए भी जरूरी है। तो हमने कहा क्या, हमने यहाँ तक आ गए, हमने कहा यहाँ कोड बना दिया, आपको यहाँ कोड बना के दे दिया, ठीक है। अब देखो ग्लोबल वेरिएबल PL का कोड लिखना मैंने बता दिया, राइट PL कोड हियर, BLL कोड ऐसा ही हमने बनाया। कल की डेट में BLL के लिए एक अलग फाइल बना सकते हैं और उस फाइल को दूसरे फाइल में कैसे इंपोर्ट करोगे ये भी सीखना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी पता होना चाहिए। अभी अगर मैंने नहीं बता तो रिएक्ट में तो मुझे बताना ही बताना है।
तो यहाँ से मुझे एक फाइल से दूसरे से तीसरी फाइल में कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ये भी हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। तो खैर चलो मैं यहाँ आता हूँ, दोबारा देखना स्टार्ट करो। मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैंने कहा क्या, डिफाइन ग्लोबल वेरिएबल फॉर पीएल। अब ये ग्लोबल वेरिएबल क्या डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखना। ग्लोबल वेरिएबल क्या डिफाइन करेंगे, तो जब हमारा ये डिजाइन पेज है, अच्छा पेज बदल गया ना, मैंने स्टॉप किया और हमारे पास कैलसी एग्जाम्पल 2 था ना, इसको दोबारा मैं रन कर रहा हूं। देखो ये प्रेजेंटेशन HTML है। अब मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल को रीड करना है, बैकएंड में रीड करना है, जावास्क्रिप्ट में रीड करना है। सबको सिखा दिया हूं, कौन बताएगा? रीड करने का कोड याद है? पीछे आपका क्या नाम है? आपकी फर्स्ट क्लास है, नाम पूछने पे नाम बताना होता है, ठीक है। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास तो सेकंड नंबर पे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मुझे पता चल गया कि आपसे क्वेश्चन नहीं पूछना है। ऐसे चाह रहे थे, प्रिपेयर हो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। इधर कल सिखाया था आपको, दे पाओगे आंसर? क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जो HTML पेज है इसके अंदर हम कुछ लिखेंगे, इस इनपुट को एक्सेस करना है। कहां एक्सेस करना है? बैकएंड में, जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना है। तो इसको एक वेरिएबल से कनेक्ट करना है। तो मैंने सिखाया था आपको, क्या सिखाया था, देखो ध्यान से। इस इनपुट का आईडी क्या है? टेक्स्ट नंबर 1। इस वेरिएबल को आपको ग्लोबल बनाना है, तो आपने क्या किया, कैलसी एग्जाम्पल था, कैलसी एग्जाम्पल पे गए, प्रेजेंटेशन लेयर ये काम करेगा। उस वेरिएबल से डेटा रीड करने का प्रेजेंटेशन लेयर का, तो प्रेजेंटेशन लेयर ये काम करेगा। और यहाँ पर क्या करेगा, वो ग्लोबल वेरिएबल बनाएगा। उसने कहा वेर, और क्या क्या, वेर नंबर 1 इक्वल्स टू, क्या करे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और टेक्स्ट नंबर 1। अगर आप कोडिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे तो एरर आने के चांसेस कम हो जाएंगे। हमने पहले वेरिएबल को पकड़ लिया, जब ये कोड एग्जीक्यूट, फिर आप ऊपर से नीचे देखना ये कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो कैसे काम करेगा। ये var1 किया हमने, फिर हमने Ctrl+C कॉपी, फिर हमने कहा इसको नंबर 2 कर दिया हमने। जो ग्लोबल वेरिएबल, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ग्लोबल समझने में दिक्कत आ रही है, तो समझ लो, जो फाइल में आप डायरेक्ट लिखते हो, डायरेक्ट वेरिएबल बनाते हो, वो सभी के सभी क्या होते हैं, ग्लोबल होते हैं। अगर आप किसी फंक्शंस के आर्गुमेंट्स लिखोगे या किसी फंक्शंस के अंदर वेरिएबल बनाओगे तो वो सब के सब लोकल होंगे, लोकल टू द फंक्शंस होंगे। तो हमने कहा ये लिखा हमने। अब मैं आता हूं क्या, एक और, हमने कहा वेर रिजल्ट, और इसमें क्या क्या, txt रिजल्ट दे दिया हमने, यहाँ पर दे दिया txt रिजल्ट दे दिया। अभी मैं आपको ब्रेक पॉइंट और वॉच विंडो लगा करके दिखाऊंगा और काम करना बताऊंगा, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। और उसी की प्रैक्टिस बनानी है आपको घर पे भी जा करके, और कल सभी के सभी अपने लैपटॉप्स वगैरह लेकर के आना। जब तक हमारा थ्योरी चलेगा उसके बाद एक लैब कंफर्म होगी कल, ठीक है। तो आप 3 घंटे के लिए प्रिपेयर होकर के ना, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी लैब करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा खुद करेंगे, जो प्रॉब्लम्स होगी व्हाट्सएप या फिर यही ऑनलाइन पूछेंगे वो। तो कल थ्योरी के बाद एक लैब होगी, कंफर्म है। तो आप सभी लैपटॉप में थोड़े चार्ज करके ले आना कि कम से कम 1 घंटे का बैकअप हो। और अगर सभी नहीं ला सकते हैं तो 2 फ्रेंड अगर हैं, 2 साथ बैठ करके यूज करना चाहें तो ला सकते हैं, 1-2 मिल करके यूज कर लो, ऐसा कोशिश करना है, ठीक है। तो कल के लिए मैंने बताया, ये मैंने ग्लोबल वेरिएबल बना दिया। अब ग्लोबल वेरिएबल बनाने के बाद हम आगे चलते हैं। हमने कहा वैर ये कर लिया, ग्लोबल वेरिएबल जब ग्लोबल बनाएंगे तो यही बनाएंगे। अब देखो हमने कहा क्या, इसके बाद राइट इवेंट बेस्ड फंक्शंस, समझने की कोशिश करना, इवेंट बेस्ड फंक्शन लिखने, फंक्शंस बनाने, लेकिन ये थोड़े स्पेशल फंक्शन है, इवेंट वाले फंक्शन है। इवेंट वाले फंक्शंस किसको कहेंगे, ध्यान से देखना। हमने कहा ये पेज है, इस पे आपने 6 लिखा, इस पे आपने क्या लिखा, 7 लिखा, और इस बटन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने पे कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो क्लिक हमारा एक इवेंट है, उस क्लिक इवेंट पे हमें एक फंक्शन को कॉल करना है। देखो क्लिक इवेंट पे फंक्शंस को कॉल करना है, तो हमें क्या करना है, पहले तो जिस फंक्शन को कॉल करना है उसको बनाना है।
तो क्लिक इवेंट के लिए जो फंक्शंस बना रहे हो उस फंक्शन को एक्चुअल में हम हैंडलर कहते हैं, लेकिन हमने कहा है कि क्लिक इवेंट फंक्शन हम बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? इस प्लस वाले के लिए बना रहे हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये फंक्शन बना रहा हूं, ध्यान समझना। मैंने कहा फंक्शन, क्या लिखा मैंने कहा प्लस क्लिक लिखा मैंने, प्लस के लिए क्लिक बना रहे, और बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास कर देना, ई लिख देना और ये कर्ली ब्रेसेस बना देना। अब ये हमने फंक्शन बना दिया, प्लस अंडरस्कोर क्लिक के नाम से हमने फंक्शंस बना दिया। इसको मैंने कंट्रोल से कॉपी कर दिया। देखो ये फंक्शंस कब कॉल होना है? जब आप इस प्लस पे क्लिक करो। हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, हटा दूं? अभी ये सोचना नहीं है, ठीक है? अभी ये सोचना नहीं है, बिना बात के कंफ्यूज करेगा। मैंने पढ़ाते वक्त भी बोला था बस ये लिख करके छोड़ देना, क्वेश्चन नहीं पूछना, ठीक है? जब भी इवेंट वाले फंक्शन बनाओ तो ई पास कर दो। क्यों पास करना है, क्या पास करना है, फिर उसी कहानी सुनाऊंगा, 1 घंटे और आगे मेरे लग जाएंगे, ठीक है? तो धीरे धीरे करके पहुंचेंगे। हमने कहा कि आप प्रैक्टिस बना लो, केवल इवेंट वाले फंक्शंस बनाते हो एक आर्गुमेंट ई पास कर दो। इवेंट आर्गुमेंट्स की बहुत डिटेल होती है, आपको माउस प्रोग्रामिंग करना, आपको कीबोर्ड प्रोग्रामिंग करना है, आपको गेम प्रोग्रामिंग करना, सब इस ई के बदौलत होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो हमने कहा ये बनाया। अब देखो इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है, कब कॉल करना है? मैं कह रहा हूं कि जब बटन को क्लिक करो। तो इसका तरीका सिखाया गया है। ये जो बटन है, सभी नए स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, ये बटन HTML पेज में हमने बनाया है। देखो ध्यान से, HTML पेज में जिससे पूछूंगा, ये HTML का कोड लिखा हुआ है, HTML का कोड लिखा हुआ है। इसमें प्लस वाला बटन कहाँ दिख रहा है? आपको दिख रहा है कहीं? प्लस बटन का कहीं कोड दिख रहा है? किसको दिख रहा है? हाँ बताओ कहाँ है? ये है, कहाँ पे है? कौन सा है? ये वाला है, कंफर्म है? प्लस का ये कोड दिखाई देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे, अभी मैं, आप देखो अभी कैसे चीजें होती हैं, इतना डेप्थ में अभी मैं क्या नहीं, आपको यहाँ दिखाई देगा, मैं यहाँ लिख दूंगा, आपको दिखाई नहीं देगा। आपको मैं बताऊंगा अभी कि देख के बोलना, आप देख के नहीं बोलोगे। रेफरेंस का गेम है। जब रेफरेंस पे काम करते हो, जिस ढंग से आप सोचते हो ना, वैसा वो काम करता नहीं है। तो कई लेयर पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, फिर उसको आप कर पाओगे। मैं ये बटन क्यों दिखा रहा हूँ? कई सारे लोग होंगे कि ये कोड कहाँ लिखा पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं सब होंगे, लेकिन कई सारे लोग होंगे कहाँ लिखा ये देखना है। तो इस प्लस बटन पे, ये जो प्लस का आइकन दिया है हमने, ये जो प्लस का आइकन दिया, प्लस के क्लिक पे हम काम करेंगे, प्लस के क्लिक पे हम काम करेंगे। तो ये प्लस बटन से इस फंक्शन को कनेक्ट करने के लिए, जो फंक्शन मैंने अभी अभी जावास्क्रिप्ट में दिखाया था, कहां दिखाया था? ये जावास्क्रिप्ट में प्लस क्लिक है। इस पे काम करने के लिए हमें जानते हो क्या करना पड़ेगा? इस पे एक एट्रीब्यूट है, देखो यहां पर एक एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा। ये जो लाइन में हम लिखेंगे क्या? ऑन क्लिक, पहले से डिफाइन है, इक्वल्स टू डबल कोट्स में फंक्शन का नाम लिख दोगे। फंक्शन का नाम क्या था? प्लस अंडरस्कोर क्लिक, और ऐसे ब्रैकेट ये लिखोगे तो कनेक्ट हो जाएगा। तो कभी किसी इवेंट पे काम करना है, तो इवेंट पे काम करना है तो इवेंट वाला फंक्शन बनाना है और उस फंक्शन को उस इवेंट पे कनेक्ट करना है। अगर यहां नोट करके लिख लो अपने समझने के लिए, इफ वी वांट टू वर्क ऑन एनी इवेंट, then we have to create number 1 a event based function that is known as handler। आपको क्या करना है? एक इवेंट बेस्ड फंक्शन बनाना है हर इवेंट्स के लिए। जिस भी इवेंट्स पे काम करना चाहते हो उसके लिए एक फंक्शन बनाओगे, इवेंट वाला फंक्शन बनाओगे। फिर क्या करोगे? दूसरा स्टेप क्या करना है? दूसरा स्टेप करना है कनेक्ट फंक्शन और हैंडलर विथ इवेंट।
कनेक्ट फंक्शन और हैंडलर विथ इवेंट्स, ये काम करने हैं आपको। तो देखो फंक्शन कैसे बनना है ये मैंने बना के दिखा दिया आपको, ये मैंने फंक्शन बनाया, बना लेंगे आप। तो पहला स्टेप आपको देखना है कि जब हम किसी इवेंट पे काम कर रहे हैं तो पहले तो उसका हैंडलर बनाना, फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन हमने कहा कि नाम लिख दो और उसके अंदर एक आर्गुमेंट ई पास कर दो, बंद कर दो उसको फंक्शन। इसको कनेक्ट कैसे करना है, तो कनेक्ट करने के लिए जिस इवेंट से कनेक्ट करना, देखो ध्यान से देखो, जिस इवेंट से कनेक्ट करना है, इस बटन के इवेंट से कनेक्ट करना था, तो यहां पर मैंने क्या किया, ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन नेम और यहां पर कॉल कर दिया उसको। तो ठीक वैसे देखो एक्चुअल में हम कैसे करेंगे, यहां पर आए और यहां पर कैलसी एग्जांपल 2 के अंदर आप देखते रहो कहां चलेंगे, इस बटन के अंदर कहीं भी जाओ, यहां पर क्या लिखो, ऑन क्लिक इक्वल्स टू, क्या करें, फंक्शन का नाम क्या था, प्लस अंडरस्कोर क्लिक, क्लिक का साथ सी कैपिटल था, प्लस अंडरस्कोर क्लिक हमने ऐसा लिख दिया तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा लिख दिया तो ये कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो फाइल है हमें सही फाइल से कनेक्ट करना है, कैलसी EX से कनेक्टेड है। अब इसको चेक करने के लिए कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, आप क्या करो, इसके अंदर एक अलर्ट दे दो और हमने कहा प्लस कनेक्टेड, ऐसा लिख दिया और इसको कॉल करके देखो ये चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर आप इस प्लस पे क्लिक करोगे, प्लस कनेक्टेड चल रहा है, दोनों कनेक्ट हो। अब तो हमने क्या किया, देखो प्रेजेंटेशन लेयर ने इवेंट्स वाला फंक्शन बनाया और इवेंट्स को कनेक्ट करने का भी कोड लिख दिया। अब अगला काम क्या है प्रेजेंटेशन लेयर का, बताओ। ये देखो, ये डेफिनेशन देखो, समझो जरा क्या क्या है, जो है वही करेंगे, जो है वही करेंगे। तो देखो जरा, ये पूरा एक प्लस में करा के भेजूंगा आपको, एक प्लस चला के भेजते हैं कि आप सही से समझ जाओ तो काम कर पाओगे आप। और कल आप प्रॉपर तैयारी के साथ आओ, थ्योरी पोर्शंस और बढ़ेगा, प्लस जो है लैब होगा। हमने कहा क्या समझना जरा, अभी कैलकुलेटर हमने यहां दिखाया था ना कुछ, प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है डिजाइन वेब पेज, कर लिया हमने। कलेक्ट इनपुट इंफॉर्मेशन किया गया, हमने नहीं किया, ये काम पेंडिंग है। डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू यूजर, ये भी पेंडिंग है। कॉलिंग ऑफ फंक्शन ऑन बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, ये भी पेंडिंग है। क्रिएट इवेंट बेस्ड फंक्शन कर लिया, बना लिया हमने। तो हमने क्या, पहला स्टेप बना लिया, दूसरा स्टेप बना लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना, देखो सोच के करो जरा कि हमें कैसे करना है। मैं यहां पर आता हूं, लेक्चर है क्या, किसका लेक्चर है, तो आपको पता है 3 घंटे का तो मेरा थ्योरी है ही, यहाँ पे लैब भी तो नहीं है यहीं पे, तो क्लास कैसे दे सकते हैं। मैं भी छोड़ देता हूँ, लेकिन ये तो पहले से ही अंडरस्टूड है, 3 घंटे हमने ब्लॉक किया। नहीं, एक ही जगह बैठाइए ना, फिर एक से कहाँ भागेंगे। कोई बात, अभी मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, थोड़ा देख करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। आप लोग भी घर जाने के लिए थोड़ा जल्दी में रहते हो लेकिन चलो मैं दिखा देता हूँ हमें करना क्या है कि 5 दिया, 7 दिया, देखो रिक्वायरमेंट समझो, 7 दिया, प्लस के क्लिक पे इवेंट वाले बॉक्स में चला गया। अब इवेंट वाले बॉक्स में चला गया, वहां पे 5 7 को रीड करना है, इनपुट रीड करने का काम इसका होता है। तो रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ कोड क्या होगा, ध्यान समझो, ये कोड क्या होगा रीड करने का, कनेक्टेड लिखा, यही रीड करना है ना। तो हमने क्या किया, where नंबर 1 इक्वल्स टू, रीड कैसे करेंगे, जो वेरिएबल ग्लोबल बनाया था उसके अंदर वो टेक्स्ट इनपुट है, उससे हम क्या करेंगे, where नंबर 1 डॉट वैल्यू, पहली वैल्यू पढ़ ली, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, और फिर रिजल्ट की कैलकुलेशंस होगी। कैसे BLL काम करेगा कल के लेक्चर में बताऊंगा। इतना कोड करके ले आना आप सभी, ठीक है।